Assalamu alaikum ladies and gentlemen, this is Mawa Shajaz. You're watching me on my YouTube channel, you're listening to me on Spotify. हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद ड्रामा चैट में सबसे अच्छी सदफ हैदर। सदफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मेरे साथ मौजूद है सबसे अच्छी माविश। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आई थिंक वी both wounded soldiers, right? Yeah, I have had gallbladder surgery just a day or so ago. It's amazing, right? What things come up. And Sure. the amount of pain I was tolerating, it was just, I Oh. was so surprised that I was tolerating it because I didn't Hmm. fathom that it would turn into this. So it's just like just don't ignore your symptoms, guys. Just go see the doctor. And I'm a big proponent of going to seeing the doctor. तो मैं कभी ये नहीं कह रही कि मैं अपने generally symptoms को ignore करती हूँ, Hmm. लेकिन मेरे साथ भी हो गया. So guys, go and see the doctor as soon as you get a pain which is unbearable. Don't बर्दाश्त it. और आज हम इसके ऊपर वैसे भी बहुत Oh. बात करने वाले हैं कि बिला वजह दर्द बर्दाश्त तो करना ही नहीं चाहिए, है ना सदफ? नहीं, नॉट अनलेस यू आर पाकिस्तानी फिल्मों की हीरोइन ना। हाँ, उनको पाकिस्तानी तो ड्रामा। कुछ बर्दाश्त करना नहीं हाँ, होता ना। उनकी उनकी तो जिम्मेदारी होती है, उनकी तो जिम्मेदारी होती है। अच्छा जी, हम्म। शुरू कर लेते हैं सदफ। शुड वी लीव मोअम्मा फॉर लास्ट और शुड वी लीव मोअम्मा फर्स्ट? स्टार्ट विद मोअम्मा बिकॉज आई थिंक इट इज माई फेवरेट। इट इज माई फेवरेट। It's the best thing on TV right now. इट्स द बेस्ट थिंग ऑन Uh, टीवी राइट नाउ। and what else annoys me the most is that the pitchforks are already coming out. या। People are complaining, ये एक औरत होती है और वो ये करती है और वो करती है, right? हम्म। And yet they don't complain when a man does terrible things. कहते हैं हाँ ये तो बस, that's kind of internalized hatred of men, I guess. But it is very strange that people find this disturbing, and then at the same time, the very same people complain, भाई diversity of content नहीं है, same old story होती है, भोली लड़की लड़का 25 साल का और वो मिलते हैं और क्या झगड़े होते हैं. हम्म। So this is a very different one, and I think it's fair हम्म। to call it a psychological thriller. What do you say? I agree. I think it is a psychological thriller, and I don't want to address the haters because हर जब भी कोई अच्छा ड्रामा आता है और जब भी कोई इस तरह की चीज़ आती है जहाँ पे पाकिस्तानी ड्रामे कोई मज़े की चीज़ बताते हैं और वो मुझे वो अंदाज़ा हो जाता है कि वो इट इज़ Mhm. स्ट्राइकिंग दैट नर्व। व्हेन इट इज़ Yeah. स्ट्राइकिंग दैट नर्व तो चीखें वहीं से निकल रही होती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ड्रामे ने उन बाउंड्रीज को पुश किया है जो हम Mhm. और वो आप मुझे पता है वो आप किसकी बात कर रही हैं, किस तरह की वीडियोस की बात कर रही हैं जो उस ड्रामे के अगेंस्ट आ रही हैं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमारे ड्रामे बेचारे इतने शरीफ होते हैं, इतने शरीफ ड्रामे होते हैं हमारे, मतलब कुछ भी नहीं हम Mhm. दिखाते। हम तो दिखाते हैं शादी हुई और 9 महीने बाद और साल बाद जो है वो 6 बच्चे हो गए। हम तो कुछ भी नहीं दिखाते अपने ड्रामों में, ठीक है ना? जो जो कुछ हो रहा है इस वक्त और जो जिससे लोग ऑलरेडी एक्सपोज्ड हैं। हमारे ड्रामे तो अभी भी इस फहाशी की रेस में बहुत पीछे हैं और अल्लाह करे कि Mhm. हमेशा पीछे रहें। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल सही बात आपने एक तो ये पॉइंट आउट की कि जो लोग ये कंप्लेन करते हैं क्या सास बहू वाले ड्रामे दिखाते रहते हैं, हम तो ये ड्रामे नहीं देखना चाहते, लेकिन फिर वही लोगों के सामने जब कोई इस तरह का ड्रामा आता है तो कहते हैं Mhm. बंद करो ये नंगा नाच। और उसके बाद ये होता है कि हमारे ड्रामे वाले बनाने वाले डर जाते हैं, कहते हैं जी बैकलैश आएगा, हम क्या करें। तो अगेन प्रॉप्स टू हम टीवी, वो बनाते हैं ऐसे ड्रामे, करते हैं पुशान वालों को। मोहम्मा के ऊपर आ जाते हैं जी। अगेन रिटन बाय इमरान अजीज, डायरेक्टेड बाय शकील खान। सबा कमर Mhm. प्लेज दिस वाइपर लाइक वुमन। शी रिमाइंड्स मी ऑफ Mhm. वाइपर। अच्छा. She just Just they're reminds me waiting to trap someone, na? waiting to trap someone. Like, oh my God, Mhm. the way that she's giving these looks and the way that she's acting, oh my God, like she's such a queen of performances, such a queen of theatrics. And There is such a confidence in her character. yeah. I just say, I think a middle class woman or someone else would be very afraid of Hmm. making such ishare of such words. लेकिन वो कैसे उनको ऊपर बुलाती है, कैसे उनके वो जो inhibitions वो खत्म करती है. And they're Hmm. quite willing participants. It's not like कोई उनको जबरदस्ती माथे पे गन पट्टी वो क्या है, माथे पे कनपट्टी पे गन रख के लाए. कनपट्टी पे पिस्तौल रख के कोई कर रहा है, Right, हाँ। right. हम्म। They are willing participants. I mean, Ali Ansari's acting is so good. I हम्म। mean, I'm allowed to say that, yeah, good. Ali Ansari is one of those amazing artists, very underrated artists Mm. who can play with tiny nuances in a big, big way.
जिस तरह वो एक अपनी बीवी के सामने एक्ट करता है, अगेन अनु शबासी हम्म। ऑल्सो इक्वली एक्सलेंट, हिना रिजवी ऑल्सो अमेजिंग प्लेइंग अनुषेज मॉम। और फिर वो जिस तरह जहाँ आरा के सामने खड़ा होके एक्टिंग करता है, I think that quintessential man, and what I love about the way that character is written, and again props to Imran Nazir, props to Hum TV for showing that character in a way कि देखें, हम मर्द की शराफत को बड़ी आसानी से ग्रेस मार्क्स दे देते हैं, हम मर्द की लॉयल्टी को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, औरत को दर्जा बदर्जा अपनी सच्चाई अपनी अच्छाई साबित करनी पड़ती है, जबकि मर्द का सिर्फ इतना ही कहना कि बेगम आई लव यू बेबी, तुम मेरी जान हो, तुमसे बढ़कर कोई भी नहीं मेरी जिंदगी में, यही काफी होता है, औरत मान जाती है। You know what? I was reading through, there were some clips that were floating around Twitter of Inkar, हम्म। classic drama. हम्म। Now, what you see in that drama, and one of the things that really irritated me, and I'm glad Zafar Mehraj pointed it out, it was that women, लड़कियां औरतें गुनाह करती हैं, मर्द गलतियां करते हैं. It's huge difference in those things. हम्म। Right? हम्म। So, men are rarely held हम्म। accountable. कि जो कल को इस बात का पता भी चल जाएगा अनुषे के कैरेक्टर को, तो वो कहेगी कोई बात नहीं, मेरे बच्चों का बाप है, अब सीधा हो जाएगा, मर्दों की तो आदत है. Whereas Jahan Ara will be stamped as adulterous. It's not that Ara is not a bad person. She most definitely is, right? Whatever डेफिनेटली psychological डेफिनेटली issues, yeah, यस। whatever psychological issues she is ethically, morally, when you judge it, she's a bad person. But what gets me is जो 50% का पार्टनर था ना, उसको खुली छुट्टी मिल जाती है, वो फौरन अच्छा हो जाता है. भाई आपने उसके केस में देखा, जो जिशान का केस है, उसकी माँ बिरेट कर रही है ना उसको कि तुमने उस औरत के कहने में हम्म. आके ये कर दिया। And again, I think I love that about the show, that it is showing you all the angles in society when we are judging a man or when we are judging a woman. हम हर एंगल से सोसाइटी को देखते हैं, हम उस औरत का एंगल देख रहे हैं, वो जो बची है, जो फर्स्ट केस हमने देखा था जहां आरा का पहला विक्टिम जो हमने देखा था, हम्म. उस केस में भी हमने देखा कि वो उस लड़की की गट फीलिंग जो थी वो गलत नहीं थी, वो सही बात पे खड़ी थी, तरीका गलत था। जहारा का ये बात प्रूव करने का तरीका गलत था कि जीशान वॉज अ चीटर, जीशान एक अच्छा आदमी नहीं था, और उसकी पूरी जो वो डायट्राइब आके बोलता है ना, और वो उसको भी आई थिंक इस एपिसोड में था, पिछली में था, जिसमें आके बोलता है तुम्हें पता नहीं है वो कैसे ट्रैप करती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो ये करेगा, वो भाई तुम बच्चे थे, तुम चूचे थे, तुम रोटी को चोची कहते थे, कि तुमको नहीं समझ में आ रहा कि तुम एक लड़की के पास जाके, एक औरत के पास जाके जो अपनी जो तुम लल्लो चप्पो कर रहे हो, तो तुम्हें वो नहीं समझ में आ रहा, वो तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, लेकिन वो तुम्हें सेड्यूस कर रही है, ये उसका फॉल्ट है। हम Yeah, वो भी तो गए हैं। this is something that is very prevalent throughout our culture. कि मर्दों के पास, and this is kind of like, I think it's counterintuitive to what a religion says, but there you go. हम्म। It says that men have very little self-control, और अगर उन्हें कोई इशारा या कोई ट्रैप करने की कोशिश करता है, तो वो दे आर वीकलिंग्स, उनके हम्म। पास नहीं है. हम्म। Whereas, दुनिया में जो हो रहा है, it wouldn't be happening. हम्म। असल में, I think that people do have self-control. When they want to make a decision, they make particularly a या good decision. They या can. They या can. एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट इज द टेस्ट, राइट? दैट इज द टेस्ट ऑफ योर मोरालिटी, जब जीशान Hmm. जैसा बंदा, या ये अली अंसारी के कैरेक्टर का नाम मुझे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा है, Hmm. वो कैरेक्टर Junaid. जुनैद, जब वो जुनैद के सामने एक औरत Hmm. खाने का वो लेके बैठी, बहुत इजी चॉइस है, वो बहुत आसानी से कह सकता है, एंड आई वांट टू रिमाइंड दिस फॉर एवरीवन हु इज जजिंग जहां आ रहा राइट नाउ, very easily can a man say, sorry, my wife's not home, I really don't want your food, I really don't want to talk to you, thank you, we'll talk to you when my wife's back. बहुत आसान है ये कहना। चॉइस मर्द के पास भी है और चॉइस औरत के पास भी है, आप उस चॉइस के साथ Exactly. क्या करते हैं, ये इससे आप डिसाइड किए जाएंगे, आपका सजा और जजा जो भी अल्लाह ताला ने आपकी डिसाइड करनी है। मैं तो नहीं करने वाली, यहाँ तो लोग खड़े होकर डिसाइड कर रहे हैं ना कि जहाँ आ रहा अच्छी है बुरी है। मैं तो कहती हूँ भाई खुदा को डिसाइड करने दो, खुदा ने आपको एक मॉरल कोड दिया है, आप उस वो चॉइस आप कौन सी लेते हो ये आपके ऊपर है।
है ना? तो जीशान जैसे मर्द या जुनैद जैसे मर्द, या वो जो उसका एक्स है, जो जहां आरा का एक्स बना है, जो भी सैयद जिब्रान का कैरेक्टर जो है, उसका भी चॉइस था। वो एक मर्द जब एक औरत को अब्यूज करता है, ये वो विलफुली कर रहा होता है, तो हम किसी इंसान की चॉइस को उस तरह, हम जैसे, हम, आपने बिल्कुल सही बोला, हम जहां आरा को नहीं वो कर सकते, क्लीन चिट नहीं दे रहे, हम उसको वाइट वॉश नहीं करें। मैं, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है इस ड्रामे की, कि कहीं भी जहां आरा को ये दिखाया ही नहीं गया है कि ये तो भाई कोई बड़ी कोई परी है। Yeah. नहीं, बहुत उसको वायलेंट दिखाया है उसने, जिस तरह उस औरत को ट्रीट किया है, वो जो उसकी जो Mm. मेड है, अगेन फॉरगेटिंग अ नेम, उसकी जो लड़की है जो उसके साथ काम करती है, उसके साथ जो Mm. उसने किया है, इट इज एस्टेब्लिशिंग दैट दिस इज नॉट अ गुड पर्सन, दिस इज Right. नॉट अ नाइस पर्सन, शी इज पुल्ड आउट अ गन ऑन हर। वो जो जेल का विजिट था, वो जब अपने शौहर को मिलने जाती है जेल हम्म। में, हम्म। आई मीन दैट वाज अ बिट ऑफ एन आई ओपनर एज वेल। हम्म। कैसे वो रंग बदलती है ना, हम लोग हर हफ्ते सबा कमर की तारीफ करते हैं, एंड इट्स वेल डिजर्व, बिकॉज यू थिंक अबाउट इट, कितने वो पर्सोनास बदल रही है और वेरी स्मूथली हम्म। बदल रही है, ओवर हम्म। एक्टिंग किसी भी पर्सोना में नहीं कर रही। कमीना, शी हो लाइक, सकता है वो लाउड होती जैसे ऐसे ना, या हम्म। थिएट्रिकल, बड़े हम्म। सटल उसके मूवमेंट्स हैं, वेरी न्यूआंस्ड ना। हम्म। सो यू डू बिलीव कि दिस इज लाइक समवन हु इज वेरी मच इन कंट्रोल। She is in complete control of the drama. She's in complete control of the narrative. This is an actor par excellence. You हम्म। can see it. You can see her craft at display at every second of the drama. She makes this work. She makes Muammar the masterpiece that it is. And I completely concur with you. This is the best thing on TV right now. And if you're not watching, you're missing out. Um, Really is. it's one of those dramas that you just like, you're watching and you're enjoying it and you're loving it and you don't want to. I हम्म। think sometimes कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं कि आप उनसे इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यू रैंट फॉर आवर्स अबाउट इट। कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं, आप उन पे थोड़ी सी बात करते हैं, आप कहते हैं फैंटास्टिक, 10 out of 10, मूविंग ऑन। It is like one of those dramas to me. You're like, oh my God, this is fantastic. I really don't like, no notes, no notes, you know. So हम्म। that's one of those dramas. Coming to another good enough drama, but I have my piece to say about it, is a new drama that has started by Kash Foundation called Ek Aur Pakiza, starring Seher Khan and Nameer Khan, written by B. Gul and directed by Kashif Nisar, airing on Geo. कश फाउंडेशन का ये ड्रामा, सिर्फ आपको पहली पे 2 एपिसोड्स आई हैं, कैसी लगी आपको? Well, I mean, like, there is a certain routine that Kashif Nisar follows, हम्म। and the actors को उसने बड़ा रॉ लिया होता है, and it's kind of shocking at first, but वो एक routine सी थोड़ी सी बन गई है, but that's हम्म। good. We know what to expect. I दैट्स think there हिज might be a सिग्नेचर। middle way. हम्म। Yeah, there might be a middle way. I sometimes think she goes a little too far in that हम्म। rawness. But yeah, I find it very impactful. I find it हम्म। shocking. I हम्म। think Seher Khan जो है, उनकी पंजाबी के ऊपर थोड़ा सा मुझे एतराज है. Right? Since she's playing those, and I've said it before, when हम्म। she was playing Rabi Iram or whatever in हम्म। Tanwan Nilo Neel. But हम्म। otherwise, her acting is superb for a young girl to understand all of this and to project herself on screen so well. हम्म। And the interaction between her and her co-star Nameer Khan. Nameer is actually the surprise. I honestly, because we see him in side roles, या। and or shall I not say side, shall I say supporting roles, हम्म। and बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने निभाए हैं अपने किरदारों को, लेकिन मैं कहूंगी कि ये वाला जो है ना इज लाइक अ रियल जंप. Right? And I'm glad that he took it instead of saying, "Hey, नहीं मैं तो हीरो हूँ, मैं तो ये नहीं वो नहीं." हम्म। You see the gradient of behavior कि वो इतना डर रहा होता है when the assault is taking place, हम्म। और he's begging them कि ना करें, हम शरीफ लोग हैं, ना करें. Now that is what a normal इंसान will do, because see जो गुंडा होता है ना, या कामयार, राइट, उससे कोई परवाह नहीं होती क्या हो रहा है, वो डेवल में केयर होते हैं. हम्म. लेकिन जो इंसान होता है, ये शरीफ शरीफ आदमी, आदमी होता है, हाँ। right, उनको होता है कि अगर मैंने ये कर दिया या उनको
ऐसे चैलेंजेस करके, तो ट्रैश टॉक, तो मैं तुम्हारा ये कर दूंगा या किया, तो द पर्सन दैट आई लव, यानी कि साहर खान कैरेक्टर, वो उसको कुछ चोट ना लग जाए, कुछ उसके साथ करना, और कुछ और बढ़ के, क्योंकि देयर आर लेवल्स ऑफ सेडिज्म हम्म। particularly in such a situation. So you can tell he's still protecting Sahar's character. या। So I loved that, and he really looked like he was really in love with Sahar. You know हम्म। that scene when they're taking down the dandiya sticks or whatever, right? And I am very impressed with him. I think he's making leaps and bounds in his acting craft. And I think this is going to be, like benchmark for him. I agree. I think that Nameer stood out the most for me in this drama. The first two Mm, episodes, I think that he showcased same. from the macho man that he's been playing as Ammar Bakhtiar in Karze Jaan, or the role Mm, he played in Manto, and the kind of aura that he has. He's this tall, strapping young man. So for him to kind of mm. double down as this vulnerable, wuss sort of Weak, man, kind of weak. weak, At the yes, moment, he's weak. Yeah. this weak, scared man. And fear for men is such a, mm, it's such a bad word. It's such a गाली. तो एक मर्द जब अपनी ज़ात के ऊपर इस तरह की गाली बर्दाश्त करता है, या जब एक मर्द इस सिचुएशन में आता है जहाँ उसको एक कमज़ोर, लाचार तरीके से बिहेव करना होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसको अपनी एक अपनी पर्सनैलिटी भी रखनी होती है, और कहीं उसको ये फियर भी एक्सप्रेस करना होता है। तो नमीर ने इस बैलेंस को बड़ा अच्छा रखा। एक और चीज़ जो नमीर ने बहुत अच्छी की, ही गेव इन कम्प्लीटली टू द मैडनेस ऑफ द स्क्रिप्ट। आई थिंक दैट अबैंडन, दैट सेंस ऑफ अबैंडन इज़ देयर इन सहर ऑल्सो। तो इसलिए मैं उसका एक्सेंट वाली चीज़ माफ़ कर देती हूँ। लेकिन हाँ, मैं अंडरस्टैंड भी करती हूँ कि जब आप जैसे बुशरा अंसारी हैं, बुशरा अंसारी की कमाल बात यह है कि बुशरा अंसारी एक बहुत ही मतलब शी इज़ फ्रॉम पंजाब, बट जब वो उर्दू बोलती हैं तो वो कमाल बोलती हैं, जब वो पंजाबी बोलती हैं तो वो कमाल बोलती हैं। तो ये होना चाहिए स्किल आपके अंदर। आप जब उर्दू भी बोलें तो कमाल Mm. बोलें, जब आप पंजाबी बोलें तो कमाल बोलें, आप अंग्रेज़ी बोलें तो कमाल बोलें। तो ये It's part of the actor's toolkit, इट्स I believe. पार्ट ऑफ योर, इट Right? शुड बी अ पार्ट ऑफ योर स्किल, राइट? सो एक तो ये चीज़ होगी। Mm. अच्छा, coming to Kash Foundation and Kashif Nisar, I think they are both stuck in a rut. Mm. Kash Foundation as well and Kashif Nisar as well. I think that Ek Aur Pakiza was a bucket of trauma. और ट्रॉमा Mm. डंपिंग जो ये करते हैं ना हमारे ऊपर, इनको थोड़ा सा ना Mm. इससे थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए। जर्द पत्तों का बन भी यही था, उससे पहले भी इनका कोई ड्रामा अच्छा. आया था, वो भी यही था। दिल ना उम्मीद तो नहीं में एटलीस्ट कोई प्रिटेंस नहीं था। वो शुरू से ही ट्रॉमा डंपिंग थी, डे वन से ट्रॉमा डंपिंग थी। और आमना मुफ्ती का नाम जब एसोसिएट होता है तो हम कहते हैं कि हाँ, ये कोई हार्ड हिटिंग बात ही लिख रही होगी, जब इस तरह की बात, इस तरह के टॉपिक को छेड़ी है वो। So Kash Foundation needs to remember that yes, you have that checklist of what you need to, talk about and Mm. all those things. I get that, और ये काफ़ी हद तक बेहतर है कंपेयर टू मे बी जर्द पत्तों का बन और सम अदर ड्रामा। लेकिन फिर भी Right. ये जो ट्रॉमा डंपिंग करते हो ना यार, ये थोड़ा थोड़ा हथौला रखो इसके ऊपर। Mm. और इतना ज़्यादा दुख है। अच्छा, एंड आई सेड दिस इन माई ट्वीट एज वेल, कि जब आप नॉन लिनियर स्टोरी टेलिंग करते हैं तो इस पर्पस के लिए करते हैं कि आपको इवेंचुअली Mm. बड़ा रिवील देना होता है, ताकि ऑडियंस गेस करती रहे। अच्छा, अगर पहले मुझे पास्ट में लेके जा रहे हैं, फिर मुझे प्रेजेंट में लेके जा रहे हैं, तो मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? आपके पूरे टीजर्स में ये पता है कि क्या हुआ है, आपकी पूरी स्टोरी लाइन में ये पता है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में सब कुछ दिया हुआ है कि एंड में ये निकलेगा। तो उस नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग का चे मकसद। अच्छा, फिर कहानी के अंदर जो पॉइंट्स डाले हुए हैं, फॉर एग्जांपल आमना इलियास का कैरेक्टर आता है, गौहर रशीद का, बहुत अच्छा कैरेक्टर लिखा Mm. हुआ है। इट्स अ रियली वेल पोर्ट्रेड, प्रॉप्स टू आमना। एंड I am fascinated by their relationship. I दैट्स अ really am. वेरी, एंड दैट्स Mm. बीगुल स्ट्रेंथ। बीगुल की स्ट्रेंथ ही ये वाली रिलेशनशिप है। इनको ना मुस्तफ़ा अफरीदी और बीगुल को साथ बिठा के Mm. लिखवाना चाहिए था ये ड्रामा। तो मुस्तफ़ा अफरीदी आपका वो वाला जो पार्ट है ना, वो बहुत अच्छा लिख सकते थे, जो Mm. जो पाकीज़ा और वो उस लड़के का जो पार्ट है। खैर,
तो उन्होंने जो वो पॉइंट्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, वो आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स बिहाइंड द रिलेशनशिप। और उसमें ना बीच में एक बड़ी मजे की बात गौहर का कैरेक्टर करता है कि देखो आज तुम, वो मुझसे ही बात, तुमसे ही बात कर रहे हैं कि ओह देखा इसने फंसा लिया इसको, इतने बड़े लॉयर को, मुझसे भी यही बात करेंगे कि देखा इसने फंसा लिया। ये कितनी मजे की बात है। अच्छा, इस तरह के मोमेंट्स और होते या इस तरह की चीज़ों को एक्सपैंड किया जाता तो और मज़ा आता। अभी इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने वो ट्रॉमा डंपिंग पे फोकस किया हुआ है, वो बड़े हम्म। बड़े उस हॉरिबल सीन पे फोकस किया हुआ है कि जिसमें वो उसको फोर्स कर रहा है उस नेगेटिव एक्ट के ऊपर सारा कुछ, विच इज़ See, आई अंडरस्टैंड। I pity, देखो मैं उनकी ना प्रॉब्लम समझती हूँ। हम्म। अगर वो इम्पैक्टफुल सीन ना दे तो हमें समझ नहीं आएगी हुआ क्या है। विल कम बैक टू दैट इन हम्म। मेरी जिंदगी है तू। ठीक है। So there was some kind of assault involved, right? हम्म। And वो नहीं है दो कहानियां दो औरतें। हम्म। Whereas if they don't show it, then duffers like me would be like, हैं ये ऐसे इतना तो क्यों मत रो रही बोली। हुआ क्या? आई हाँ। आई स्टिल रिमेम्बर, बेचारी एक ड्रामा था, तो उसका शौहर जो होता है कोई बैड पर्सन, तो उससे ना लाल जोड़ा पहनाता है और वो रोती है मैंने नहीं इस टाइप के कपड़े पहनने। तो वो कहता नहीं तुम मेरे मुताबिक तैयार होगी, राइट? सो द इशारे आर वो देयर। नुआंस आपके ख्याल में बहुत कम हो, अच्छा ठीक नहीं है, नहीं, ओके। द इशारे आर देयर। ही हम्म। इज आस्किंग her to wear revealing clothing that she's not happy with, हम्म। and yet everybody on and their माँ on Twitter, फिर क्या हो अगर उसने कहा है कि लाल जोड़े ओ। फुल स्लीव वाला पहन लो? फिर क्या हुआ उसने ये कह दिया ना? आई एम लाइक मैं अपना सर पकड़ो फाइन कर रही हूँ। हम्म। आप डायलॉग तो सुने वो कह क्या रहा है, हम्म। राइट? हम्म। सो आई कैन सी द डायलेमा। खैर आई थिंक के ऑडियंस फिर ग्रो अप करे थोड़ा सा, क्योंकि एडल्ट थीम है ये, इस ड्रामे की थीम बहुत एडल्ट है, बहुत ट्रिगरिंग है, अजॉल्ट है इसके अंदर, और हम विल डेफिनेटली कम टू मेरी जिंदगी है तो। एक और पाकीज़ा में मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये लगे कि कश फाउंडेशन को मेरा ये पैगाम है, अगर वो सुन रहे हैं, कि यू रियली डोंट हैव टू ट्रॉमा डंप टू टेल अ गुड स्टोरी। अगर आपका चेकलिस्ट है भी तो वो सटल तरीके से देता है। मेरे लिए आपका सबसे अच्छा ड्रामा उडारी था। उडारी में वो सारी डेफिनेटली। चेकलिस्ट भी थी, वो सारी कहानी भी थी, वो सब कुछ था जो आपको बताना था। एंड इट वाज कंप्लीटली पैलेटेबल। देखो मैं और आप जो हैं वो थोड़ा सा वो मे बी बिकॉज वे डायस्पोरा, हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। चलो ट्रॉमा डंपिंग हो रही है या वट एवर, यू नो दैट यू गोइंग टू गेट सम, वो नहीं है गोल्ड एट द एंड ऑफ द रेनबो। तो हम्म। आई एम इम्प्रेस्ड विद देयर परफॉर्मेंसेज एंड द डायरेक्शन एटसेट्रा। बट हम्म। व्हेन आई कंपेयर इट टू उडारी, देखो मैसेज ओरिएंटेड ड्रामास जो हैं उनका सबसे मेन एम होता है कि their message reaches a wide audience। अगर उस ऑडियंस तक आपकी बात नहीं पहुंच रही, सिर्फ सदफ और माविश जिनको इन चीजों का काफी समझ है, वो क्रिटिक्स बैठ के देख रही हैं और कह रही हैं वाह वाह वाह, हम्म। वाह काशिफ निसार ने अब ये कर दिया, सहर खान ये, नवीर खान वो, you have failed in your basic premise. You हम्म। have to make this a very popular and easily accessible show एंड यू ताकि नीड people एवरीबडी टू बी will टॉकिंग अबाउट इट, यू नीडेड टू ट्रेंड इट ऑन try. इंस्टाग्राम, जैसे उडारी वॉज अ And I have क्रेज एट द noticed टाइम। आज भी लोग Kashyap's आते हैं तो foundation कहते doesn't हैं, meditate it. आज भी लोग आते हैं कहते हैं यार वो पाकिस्तानी ड्रामे तो हम देखते नहीं, उडारी हमने देखा था। Hmm. जैसे कुछ ड्रामे होते हैं ना 100%. जिनकी नाम, जैसे वहाँ पाकिस्तानी तो हम देखते नहीं, मेरे पास तुम हो तो देखा था, दिल Hmm. लगी देखा था, मनमायल देखा था, हम सफर देखा था, यकी का सफर, ये होते कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं, तो उडारी वाज वन ऑफ दोज। लेकिन Hmm. अफसोस की बात यह है कि कश फाउंडेशन जो है वो पिछले काफ़ी अरसे से, मुझे नहीं पता, क्योंकि उडारी का मुझे मालूम है कि मोमिना दुरैद ने उडारी के साथ जब उडारी बन रहा था तो फरत, मोमिना, एहतशाम, ये लोग सब बैठ के इन्होंने इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्किंग की थी जब उडारी बनाया था। वो मुझे इनफैक्ट मोमिना ने खुद बताया था कि जब वो सीन था, जब एहसन खान का कैरेक्टर, जो वो अजॉल्ट वाला सीन जो पूरा है जिसके बाद वो इमर्ज करता है वहां से, जहाँ पे ऑडियंस को ये क्लियर हो Hmm. जाता है कि उसने क्या किया है, उस सीन के ऊपर कहते कि महीने हफ्तों तो बैठे रहे डिबेट करने के लिए कि हाउ डू वी शो दिस विदाउट Hmm. कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द डिग्निटी ऑफ द कैरेक्टर बट ऑल्सो पोर्ट्रेइंग द मैसेज। तो कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा और इंटेलिजेंस लगाएं,
थोड़ा सा और इसके ऊपर फोकस करें, थोड़ा सा और किस तरीके से ड्रामे को पैलेटेबल वोकल आपके बनाना है, इसको प्लीज़ देखें। बाकी परफॉर्मेंसेज, आई मीन ओ माय गॉड हाउ वंडरफुल इज़ उमर डार एज हर ब्रदर, हाउ वंडरफुल इज़ नादिया अफगान, जो जिसने खामोशी से वो अपनी And the younger brother, he is younger really brother good too, as well. वो younger नहीं brother as जैसे well. बिगड़े बिगड़े हुए छोटे भाई होते हैं कि हाँ, why are things not going my way? ये क्या या हो गया, मुझे तो जिम्मेवारी कोई उठानी पड़ेगी, हाँ, you और know? वो बैक एंड फोर्थ भी उनकी बड़ी क्लेवर है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है बीगुल ने। And मैं notice it's different. It's very different from the normal back and forth जो it इस type की also situation is. it also Hmm. does not absolve a violent brother into the name of ghairat or into the name of, oh, he's just reacting. Right. No, he's going to do something stupid, you can tell it. He's about to do something Hmm. really stupid. He's about, ये जो सारा build up है, it is moving towards something. तो I think that it's a really well written show. He It's a, won't carry it through. मैं आपको बता रही हूँ ना, बी गुल की राइटिंग है, hmm, लेकिन they will show how a person, and that's fair, right? लोगों ने, देखो हम लोग pretend कर सकते हैं the diaspora that क्या बात है, क्यों ऐसे रिएक्ट करें? If you realize what lives people live within Pakistan, particularly in that kind of class, socioeconomic influences, mahalles, you know, you can understand their deep anger, frustration, and pain. कि hmm, ये ना करती, ये ना होता. I mean, even underneath YouTube, you can see, and we've had some very famous critics say कि देखो लड़कियों, अकेले किसी के घर मत जाना, right? And there's nothing wrong in saying that, nothing wrong in that takeaway. लेकिन इस वक्त आपका कहना यही है कि ये शहर का कसूर है, ये शहर के कैरेक्टर का कसूर है. Whereas when you leave the house, the last thing you want is sexual assault. That is the absolute last thing. I don't know. So, I feel like the kind of you know kind of cross dimension or the cross section of society that Bigul is talking about is mm, depicted really well. But I feel like what she does really, really well, what I want to commend her on, is that mm, इस क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में इस तरह के मर्द को अक्सर अब्जॉल्व कर दिया जाता है। अक्सर उसको कह दिया जाता है कि ये एक अच्छा भाई है जो अपनी बीवी अपनी बहन के लिए प्रोटेक्टिव है, जबकि ये mm, प्रोटेक्टिवनेस नहीं है। अगर कोई मर्द अपनी बीवी या अपनी बहन या अपनी बेटी को ऐसे ट्रीट करता है, एंड वी विल mm. कम टू दैट इन मोर डिटेल व्हेन वी टॉक अबाउट अ फादर डॉटर बॉन्ड इन कफील, बट an angry man who's behaving like this is a red flag. And coming to that is now, मतलब speaking of red flag, angry men and red flags, मेरी जिंदगी है तू। सदफ, आप, will you take it or shall I? Yeah, I have a lot to say. I'll let you go first. I have a lot to say too. I am, Uh-oh. yeah, I am proper shocked, and मैं वो शॉक के उस पॉइंट से आ गई हूँ कि अब मैं कहती हूँ अच्छा, तो इसका मतलब है ये मेरे लिए है ही नहीं। ये ड्रामा किसके लिए बना है, ये क्यों बना है, ये क्या सोच के लिखा गया है। और फिर मैंने नहीं किया नहीं, कि ड्रामा बना है इंडियन ऑडियंस, नॉट फॉर अस. हम्म, क्योंकि कुछ भी हो रहा है, कुछ हम्म. भी हो रहा है। जैसे इंडियन ड्रामा में होता है ना, स्टार प्लस के ड्रामा में कुछ भी हो जाता है। वो राइट. यूं पलटता है तो जायदाद नाम कर देता है, दूसरी तरफ पलटता है तो लड़की छत से नीचे गिर के मुर्गा बन जाती है, फिर मुर्गा बन के हम्म. चांद पे चली जाती है, चांद के ऊपर चढ़ के वो वहां पे एक महल बना लेती है। महल बनाने के बाद उस महल में से अंडा निकलता है, वो अंडा जमीन पे आके गिरता है, जमीन पे हम ऑमलेट बना के फ्राई कर लेते, कुछ भी होता है, कुछ भी होता है इस ड्रामे में, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। वो मान जाता है, फिर वो नहीं मानता है, फिर वो लड़की भी निकल आती है, फिर वो मान भी जाती है, पहले बोलती है मैं कन्फेशन नहीं करूंगी, फिर बोलती है मैं कन्फेशन कर लूंगी। वो कहते हैं मैं शादी नहीं करूंगा, फिर वो कहते हैं मैं शादी कर लूंगा। अब्बा जी मान जाते हैं, फिर अब्बा जी नहीं मानते। मतलब इट्स लाइक इट्स अ वॉकिंग पैराडॉक्स। You are in a parallel dimension in every scene. And I think that it is written by this 12-year-old boy writing on Wattpad after he has watched way too many toxic hero starter pack stories. And You he is know those stories that they had about car theft? वो ना वो hmm, एक दो तीन चार सेवन तक स्टारिंग जेसन स्टाथम, पता hmm, नहीं उनका नाम है क्या? Fast and Furious, Fast and Furious.
हाँ, फास्ट एंड फ्यूरियस। तो एक दिन वो एसएनएल ने उनका मजाक उड़ाना था, तो उन्होंने कहा हो वी आर इंटरव्यूइंग द राइटर ऑफ फास्ट एंड फ्यूरियस। तो हम्म। एक 6 साल का बच्चा आता है, वो कहता देयर विल बी अ क्रैश, बूम, एंड देन दिस विल हैपन, एंड देन बूम, राइट? So I think your analogy about Radhain Shah is correct, but I'll let you finish your point. But there's something serious I want to say. Yeah, so my problem with there's this whole scene where Kamyar attacks Faria. The whole thing of Faria setting up Mm. Kamyar for this, the whole Kamyar looking at Hania, at Ira, and then Bilal and Hania looking at each other, and Hania being all, "Oh my God, have I lost him forever?" And then Bilal Abbas going like, "I don't want to marry you anymore." I was just looking at it, I was like, oh my God, I'm not the target audience, am I? And then I heartbreakingly realized that Bilal Abbas, who's one of my absolute favorites, has officially Mm. has officially become the king of the Danish Temur territory. Like Danish Temur and Bilal Abbas are now going to wrestle for the My Toxic King Rose title. Khan is what now? He's a pansy now? अब फिरोज खान इज लाइक बिकॉज उनकी कंट्रोवर्सी रही और मुझे लगता है कि वो उनके ड्रामे, हालांकि उनका सांवल यार पिया अपेरेंटली काफी बड़ा चल रहा है ड्रामा, ये बट लेकिन वो उसकी वजह से नहीं चल रहा ना, अहमद लेट्स बी अकबर, हाँ, ऑनेस्ट। अहमद अली अकबर की वजह से चल रहा है हम्म। बिल्कुल, और दुर्रे फिशा की वजह से चल रहा है। लेकिन आई हम्म। थिंक वो आ जाएंगे, वो अपना कमबैक कर लेंगे, फिरोज खान भी, वो भी आ जाएंगे इस रेस में, लेकिन फिलहाल जो नहीं, स्टेटस उसका है बड़ा अच्छा तू जमीन में आसमान अभी वो चल रहा है, आज चल रहा जी है के ऊपर। तो वो खत्म हो गया एंड ही भाई। डाइड और समथिंग, अच्छा, सो ही डाइट, तो अब वो, या। अब वो सैड सैड बॉय हो गए हैं। लेकिन ये जो दोनों लड़के हैं ना, बिलाल अब्बास ने जो किया है इस ड्रामे में, दानिश तैमूर जो करते रहे हैं, अब ये हो गए हैं हमारे वो फैंडम्स जो कि आके हमको, छाले को छाला लड़े विस्की नु चढ़े, अब ये होगा ना भाई ये दानिश अब का हो और गया है, बिलाल का हाँ, मुकाबला। दानिश और बिलाल का होगा टाकरे का मुकाबला, और अब हम डिसाइड हम्म। करेंगे कि इस कैटेगरी में ज्यादा टॉक्सिक कौन है। अफसोस होता है बिकॉज दानिश भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, बिलाल अब्बास बहुत प्यारे हैं, बहुत बड़े स्टार हैं। अफसोस ये होता है कि शायद हुमायूं सईद ने भी ये नहीं किया, हुमायूं सईद ने बड़े टॉक्सिक ड्रामे किए, बहुत अजीब, मुझे तो जिंदगी से भी बड़े प्रॉब्लम्स थे, लेकिन एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक, क्या शायद वो भी Obvious. वही थी, या वो भी शायद नहीं वही था, यार, पता नहीं। he was a soft guy. मोहित, Mohit was a very soft guy. हाँ, मोहित वो वाज अ सॉफ्टी। he left, वो छोड़ के चला जाता है उसको। हाँ, वो चला वो जाता इतने है से ताने देती है, अनमोल को। वो खुद आती है बारात लेके उसके हाँ, वो घर। खुद आती है बारात लेके। हम्म। अच्छा, कमिंग बैक टू मेरी जिंदगी है तू, हमें लगता है कि ये ड्रामा है और हम इसे बस देख लें और क्या फ़र्क पड़ा है। मुसद्दिक मलिक ने कुछ कमेंट्स भी किए थे अबाउट द पीपल, आप हैं कौन। Of course, फिर उन्होंने कहा, taken out of context, हाँ right? जी श्योर, अफसोस ये होता है कि यही लोग जो नो बडीज़ हैं, जब वो इनकी तारीफ़ें करते हैं तो इनकी कहानियाँ ये अपनी कहानियों पे लगाते हैं, जो इंस्टाग्राम की कहानियाँ होती हैं ना, स्टोरीज, तो उस पे ये लगाते हैं कि देखे देखे जी, आवाम प्रेस कर रही है मेरे कंटेंट को। अब यही अगर नो बडीज, सो कॉल्ड नो बडीज इनके हवाले से, जो जिनको ये कहते हैं, अगर आपकी तारीफ करते हैं, वही क्रिटिक्स जो आपके ड्रामों की तारीफ करते हैं, तो आप उनको कहते हैं वाह भाई वाह, देखें हमें क्रिटिकल अक्लेम मिला है। अगर वही क्रिटिक्स आपसे पूछते हैं कि आपने ये ड्रामा इस तरह का क्यों बनाया है, तो हम पेड हो जाते हैं, हम एजेंडा पे हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। एक तो भाई मुसद्दिक साहब, मुझे आपसे कहना है कि आप ना क्रिटिसिज्म लेना सीखें, हम भी लेते हैं। अब दिस इज द पार्ट ऑफ बीइंग existing on the internet right now. Right. Either you don't exist on the internet, which is also completely okay. I have no problems with people who are recluses and who don't have social media accounts. I just tweeted something about someone's dress, right? Hmm. Celebrity wedding. मुझे कोई 50,000 I रिस्पॉन्सेज saw. उसमें मिले, तो मैंने डिलीट कर दिए बिकॉज बोरिंग, मेरे पास और काम है, Hmm. राइट? Right. अब I'm a drama critic. If it had Hmm. been about a drama, वो तो एक ऑफ हैंड कमेंट मैंने किया, भाई And you इतने didn't even रिस्पॉन्सेज criticize मिले anybody's looks. वो खामखा में people got ना, triggered मैंने because कहा कि नहीं, जस्ट and I know मुझे ड्रेस नहीं पसंद। yeah, and even I didn't like the dress, but I have seen people. I think people were sensitive because people were, a lot of other people, not you, and I know your tweet. A lot of other people were criticizing the woman's face, which is not okay. लेकिन
कहने का मकसद ये है कि लोग बिला वजह ही आ गए थे आउटरीच दिखाने आपकी ट्वीट के नीचे, बिल्कुल कुछ गलत नहीं था आपकी ट्वीट यू में। आप पूछ रहे हैं आपकी फूफी है, आपकी छोटी खाला है, क्या बात है? इतना जो देखो ना, एक होता है ना, वो एक्चुअली सदफ आई रियली लाइक्ड इट, आई थिंक इट्स सिंपल प्रीटी, एंड इट्स राइट? फाइन या। जवाब आता है, वो 10-15 लोग कह देते ना नीचे, सदफ बड़ा प्यारा ड्रेस है, पता नहीं तुम्हें क्या पसंद है, राइट? एंड आई इमीडिएटली माय कमेंट वुड हैव बीन न्यूट्रलाइज, नहीं आके जान माल की वो ना थ्रेट्स दे रहे हैं फलान। तो एंड आई वांट टू नो who is the more stupid person, the one that is crying के कामयार को क्यों कुछ कहा? कामयार is a fictional character, बिलाल अब्बास इज अ रियल पर्सन, बड़ा शरीफ आदमी है, साफ जो बात है, पूरी इंडस्ट्री में मशहूर है कि हम्म। ये आदमी बड़ा शरीफ है, वो बिल्कुल भी इस टाइप का नहीं। कामयार इज फिक्शनल, हम हम्म। फिक्शन को क्रिटिक कर रहे हैं। फिर देन यू हैव के एक पॉलिटिशियन की बहू कोई स्कर्ट, मैंने कहा लुक्स अ बिट लाइक अ कार्पेट, तो व्हाई इज दैट बॉदरिंग यू सो मच? आगे से कहें नहीं कोई बात नहीं, मुझे तो बड़ी प्यारी लगी, आपका ज़ौक ही नहीं अच्छा, तो आई हम्म। वुड हैव टेकन इट एंड सेड ओके। बट हम्म। नहीं, वी आर गोना डू दिस, तुम कमजोर औरत, तुम फलान। या नहीं, असल में बात यह है कि एक तो खैर पॉलिटिक्स, एक ज़माने में मुझे लगता था कि जी पॉलिटिक्स ही एक गंदा स्फेयर है, लेकिन अब मैं एम हम्म कन्विंस्ड कि ओवरऑल इंटरनेट पे आप कहीं भी ओपिनियन देंगे ना, हम तो सिर्फ हम्म आपने एक ट्वीट की है और आपके नीचे 500 लोग आ गए लड़ने के लिए आपसे। आप सोचें कि आपने एक मेन स्ट्रीम चैनल पे, मुसद्दिक साहब की बात हो रही है, आपने अपने एक मेन स्ट्रीम चैनल पे इतना बड़ा ड्रामा बनाया है, ठीक है, और मैं ये सिर्फ मुसद्दिक के लिए नहीं कह रही, मैं हर उस इंसान के हम्म। लिए कह रही हूँ जो कि स्नोफ्लेक बन जाता है जब उसको कोई कुछ कह देता है। भाई हम भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम 15 10 15 साल से हम भी इंटरनेट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं, कभी ब्लॉग लिख रहे हैं, कभी आर्टिकल लिख रहे हैं, कभी वीडियो बना रहे हैं, तो हमें भी नीचे आ जाते हैं, व्हाट हमें भी दुख इज होता है। राइटर स्मोकिंग? व्हाट व्हाट इज द इज राइटर राइटर स्मोकिंग, स्मोकिंग? ओ यू आर दिस, एंड हम्म मेरी तो तस्वीरों को पता नहीं क्या क्या करके बनाया गया है। हम्म। हम डील करते हैं इससे। बहुत सब्र है अपने तो, आई ठीक है, से अच्छा, अब क्या, अब हम क्या करें? तुम हो कौन, तुम ये तुम वो, अब मैं ये रैंट पे चली जाऊं तो मैं अपना काम कब करूंगी? तो मुसद्दिक साहब, अगर आप अव्वल तो आप क्रिटिक्स के पैनल पे कर क्या रहे हैं? यू आर द डायरेक्टर राइट। ऑफ दैट ड्रामा। बाय द वे, जिस पैनल पे वो बैठे हैं, right, I really respect and love them because they're ऑफ actors कोर्स द and लेजेंड्स। लेजेंड्स हैं। मरीना जी, ये इवन जो अतीका। नादिया खान, हम्म। उनका ड्रामा was one of the first dramas that I saw, कि बहुत इज्जत मैं करती हूँ। लेकिन ये है कि उन्हें भी उस इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, उस इज्जत का और मान का पास रखना चाहिए। Sometimes they do say things which are kind of like clickbait, हम्म। ratings के लिए कुछ outrageous कह देंगे, और they are very mean, right? हम्म। We when we review, we try and review things not from a technical point of view but from the end user point of view. मैं और आप उनके biggest end user हैं, हम्म। even in the diaspora, and then we look at the finished product, और हम लोग mostly तारीफें करते हैं unless there's something terribly wrong, but there is something that a lot of people miss, and we do that, and that is we look at the broader social concepts of a drama and हम्म। what messages they're pushing inadvertently. एंड द कई लार्जर बार ये होता इम्पैक्ट। है, एंड द yeah, लार्जर इम्पैक्ट, कौन बिल्कुल। हम उनकी कॉन्टेक्स्ट देते हैं सोसाइटी में, and we try and analyze, analysis, no, analyze, right, what messages are coming out, and it may not be deliberate messages, क्योंकि हम्म। राइटर और प्रोड्यूसर में के हमने तो ड्रामा बनाया था मजे के लिए, आप, but when the human brain is so strange, right, it allows you, it if you are constantly bombarded with हाँ ठीक है वडेरा ऐसे कर रहा है, तो after a while you find out that behavior is very acceptable। हाँ एक आध गोली मार दी है, लोग मर गए, लेकिन कीड़े मकोड़े हम्म। थे, गरीब लोग थे, गोली मारने के काबिल थे। वो हम्म। थोड़ी ना ऐसे जूते पहन के तो गाड़ियों में निकलने वाले थे, उन्होंने तो वैसे ही टाइफाइड कॉलरा से मर जाना था, तो अच्छा कि हमारे हीरो ने इनको मार दिया, इनफैक्ट ही डिड देम फेवर ना। सो कलिंग कर दी उसने। ये हाँ। कलिंग हो गई ना थोड़ी हाँ सी। बिल्कुल सही है। अच्छा चलो, वो अच्छी बात है, एवोल्यूशनरी सर्विस कर दी उसने। लेकिन वही मुसद्दिक और मेरी ज़िंदगी तू पे आ जाते हैं कि मुझे तो ये लगता है कि अगर आपको इतनी तकलीफ है फीडबैक से, तो आप फिर ड्रामा ना बनाएं। इसी तरह जो बिलाल अब्बास के फैंस हैं और जो हानिया के भी फैंस हैं और जितने भी लोग हैं, उन सबको अगर लगता है कि आपकी जो फेवरेट है, भाई वो पाकिस्तान की सबसे फॉलोअर सेलिब्रिटी, आई डोंट थिंक शी केयर्स। आई थिंक शी इज़ मेड इट, बिलाल हैज़ मेड She इट। does not know.
she might know we exist, but she हम्म. definitely doesn't know what random fairy princess girl exists एंड on फेरी Twitter. प्रिंसेस अगर वो आपको एक्नॉलेज कर भी देगी ना, शी विल मेक योर डे, शी वोंट मेक माई डे, Hmm. बिकॉज माई डे विल गो ऑन एज इट इज, टुमारो आई विल बी बैक विद माई सेम Right. थिंग्स एंड माई आइडियोलॉजी विल नॉट बेंड बिकॉज हानिया आमिर डिड और डिड नॉट एक्नॉलेज वॉट आई डिड और डिड नॉट से. What my job और सदफ job is and what we take seriously is that हमारा किबला दुरुस्त है. हम लोग किसी एक एक्टर के पीछे, और हमारे बड़े प्यारे प्यारे एक्टर्स हैं, हुमायूं सईद को देख लें, माहिरा खान आपकी इतनी फेवरेट है, मुझे सजल कितनी पसंद है. मतलब मैं कहती हूँ कि मुझे सजल से अच्छा एक्ट्रेस कोई लगता नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन अगर सजल दिल वाली गली में कोई गलत सबा चूज कमर। करेगी. सबा कमर मुझे कितनी पसंद है, मैं पामाल में कहूंगी क्योंकि मैं ना थोड़ा सा मैं Sabah Kamar, Mahira Khan because of her star power, right? हम्म. And Sabah Kamar because she's such a brilliant technical level पे हम्म. brilliant actress. हम्म. And हम्म. then I'll go to Sajal and Yumna and these guys, ना? खैर वो So, यंगर भी हैं, अगर आप उसको हिसाब हाँ, से देखना चाहें वो बहुत छोटी हैं इनसे. लेकिन मैं, मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर सजल कुछ अच्छा कर रही है या कुछ बुरा हम्म, कर रही है तो ये ही मेरा काम है. आप लोग फैंस हैं, आई रिस्पेक्ट यू ऑल हम्म, ऑल्सो बिकॉज आप लोग भी एक इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा हैं. लेकिन डायरेक्टर्स को समझना चाहिए कि अगर चार पागल फैंस कामयार के ऊपर मूनी एडिट्स बना रहे हैं, इट डज नॉट मेक कामयार अ ग्रीन फ्लैग. कामयार इज नॉट अ हीरो, आयरा इज नॉट अ हीरोइन. मैं आपको बता रही हूँ, मुझे इस पूरी कहानी में किसी से सिंपथी नहीं है. ना उनके अब्बा से, ना फारिया से, ना आयरा से है, ना कामयार से है. मुझे इस पूरी कहानी में एक इंसान नहीं yeah, पसंद. I do have empathy for Ira's parents. I do. आई I डोंट. am the mother of daughters, and they're getting to that stage. And me and my husband were watching, तो वो ना बड़ा ऐसे तहम्मुल से देख रहे हैं. By the way, my husband loves Kamyar, and he was saying ये वाई. बड़ा बस मैं I'll tell you in a minute. And he said ये father जो है ना बहुत साबिर इंसान है. And I turned around and I said, well, it's a learning thing for us कि माँ बाप को बजाय दे कि वो अपनी बेटी के पीछे पड़े, तुम्हें ही क्यों अट्रैक्ट करते हैं इस टाइप के आदमी, तुमने नहीं घर से बाहर निकलना, तुमने नहीं ये करना. They are supporting their daughter, right? And they're not allowing Kamya's shadow to ruin their relationship between their daughter. But it's sabar hai, क्योंकि if it was my husband, Kamyar would be dead by now, right? And my husband would be in jail. क्योंकि किसी की बेटी का this is not how you treat, this is not how you act, right? The way Kamyar is acting. So I'll come back to that. There's something I'll say at the end, no? बस आई Mm. जस्ट wanted to say that this is a terrible show. This is a Mhm. terrible story. But it Whoever. is entertaining. Come on, is it not entertaining? It's a train जहर wreck. जो है मीठी मीठी गोली दे के दे रहे हैं ना, मीठी नहीं, गोली ट्रेन नहीं. wreck, I can't stop watching. That's what it अच्छा. is. Well, It's a train I wreck, I can't find stop it watching. highly entertaining and that is the problem, right? अगर वो कोई एक डब्बा साइड पे खड़क रहा होता ना तो मैं कहती है छोड़े, क्योंकि there's several, like मदावा is highly problematic, that drama, कि एक लड़की की जबरदस्ती शादी हो जाती है शादी के दिन in मदावा, Yeah, yeah, I and know. she has the worst in-laws, right? And somehow because she's like this, oh, is that the sun? Is that the moon? Roti ko chochi कहती है. Yet she is going to study to be a doctor, right? And God save us all. she उसके प्रेम और श्रद्धा से वो मनवा लेती है अपना आप. And suddenly the guy is falling in love with her. And वो ना उसका आहिस्ता आहिस्ता उसकी पोजीशन ससुराल में बढ़ हाँ, जाती मैंने है. I kind of fell off the train, so I didn't follow it, but I was kind of हम्म. enjoying it. But at least it didn't take itself too seriously. मेरी जिंदगी में तो philosophical diatribes है भाई. नहीं नहीं वो तो, and here we come to my crux of this is Yeah, right. please, you go One of ahead. I'm done with this. Hmm. I know the thing is right. I actually was excited by the fact that Kamyar is a bad boy. I very rarely am. I don't like bad boys. But Hmm. I thought, hey, and let's give points to Feroz Khan for choosing better scripts, right? If Kamyar had changed, वो improve करता तो मैं देखती, oh, instead of punching that idiot, क्या उसका नाम है, जो अली रहमान का Khabar, कैरेक्टर Khabar. खावर,
हम्म। उसको मार कूट के बजाय ना, और वो जो आयरा है, तुम कर लो जो करना है, मैंने तो कोशिश कर ली थी, राइट? सो शी इज फीडिंग इनटू दैट वायलेंट पर्सोना। हम्म। अच्छा, शी इज एक्चुअली प्राउड ऑफ हिम फॉर डूइंग दैट, हम्म। राइट? Then we, after, what did he expect after humiliating Khavar? Villain है ना Khavar, हम्म। right? Total humiliation. And then Kamyar has been flirting on and off, living literally at Faria's house. And now suddenly, देखो भाई, we shared bodily fluids, or we were close together, but I'm in love with this angel over there, and तुम तो trash हो, right? So you can be friendly trash, but basically you're not worth it. So I'm going over there. How does that make a person feel? Right? So I feel that Kamiya's character's arrogance and his lack of sensitivity to other people kind of precipitated these events, that हम्म। they कितनी हद तक वो लोग भी गए हैं, बट ये तो आप right? बहुत अच्छा पॉइंट बता रही हैं सदफ, इस पे तो हम्म, फोकस ही नहीं है ड्रामे में, तो इस हम्म, पे कोई, आपने तो बहुत एक अच्छी चीज निकाल ली है इसके अंदर से। हम्म। ड्रामे वाले का बनाने वाले का कोई इरादा नहीं था ये सब एक्सप्लेन करने का। Why do they not want to? And then that builds into it. Okay, nobody cares that Kamyar is not improving, right? The minute things go south, he starts drinking. And even before the wedding, right? सबसे ज्यादा I wanted to ask him, तेरे दिमाग में क्या चल रहा था जो तू अपनी एक्स क्लिंगी गर्लफ्रेंड के घर एक रात शादी से पहले चला गया? तेरे दिमाग में क्या चल रहा था, राइट? दैट, एंड यू नो दिस वुमन सिंस चाइल्डहुड, यू इतना तो नो पता होना दिस चाहिए, वुमन। इतना तो पता हाँ, होना चाहिए कि ये कैसी है। व्हाई यू वेंट टू हर हाउस? तुम इतने भोले क्यों हो? हम्म। हम्म। एंड दिस इज हंडा फूका हुआ। सी, बिकॉज कम यार, वो जी बिलाल अब्बास की इतनी खूबसूरत शक्ल है, मैं तो खुद गुम हूँ। वो एक वो नहीं है, वो ये पलके उठती हैं तो शाम ढले ये पलके नीचे होती हैं, तो आई एम लुकिंग एट हिम लाइक दिस, हाँ कितना वेरी गुड प्यारा बच्चा लुकिंग, है, वेरी गुड तब लुकिंग बॉय। वाला बच्चा, हम्म। राइट? एंड वेरी गुड लुकिंग यंग मैन। एंड एंड हानिया ही सो वेंट, हसीन यार, इतनी मासूम लगती है वो, इतनी प्यारी लगती है वो। राइट? एंड उफ। यू नो, क्रेडिट टू हानिया कि उसने ना वो ज्यादा परफेक्ट स्किन नहीं दिखाया। शी इज टोल्ड पीपल कि द नॉर्मल वुमन लुक्स लाइक दिस एंड शी कैन स्टिल लुक ब्यूटीफुल ना। हम्म। हम्म। सो you see that कामयार in no way has changed whatsoever. वो सिर्फ गुंडा है। 2 मिनट के लिए वो अच्छा हुआ ताकि इस लड़की से निकाह करे, ना। आई एम थिंकिंग, अच्छा, राइट? जब कामयार और इसकी एज लाइफ गोज ऑन आर्गुमेंट्स होगी, हाउ विल ही ट्रीट हर? बिकॉज ये लड़का तो एक सेकंड के लिए जो उसकी मर्जी के खिलाफ बात होती है, there खतरे has से been उड़ no जाता है। spiritual or mental awakening. ग्रोथ, Uh, हाँ। yeah. And you and I know, I mean, you're a psychologist, and I have learned this because through my research, is that the biggest predictor of whether a marriage lasts is conflict resolution. ऑफ कोर्स। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तो कामयार का तरीका क्या है? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, दो हाथ लाते किसी तोड़ को परवाह मारने। ही नहीं है इस बात की, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की क्या बातें कर रही हैं आप? मैं बता रही हूँ ना, वो तो 6 साल के बच्चा होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर वो उसको यूं मारता है, फिर वो यूं चला जाता है। वहां पे उसकी आंटी सामने खड़ी होती है, उसको देख लेती है, वो उसको एक मौका मारता है, सब चीजें ठीक हो जाती हैं। फिर उसको पता चलता है कि पीछे सही हो गया। तो ये वो जो नहीं, वो बच्चे, छोटे बच्चे जो हम्म, बचपन में नहीं बैठते थे कि, आपने आई बचपन में ये गेम खेली है या नहीं? राइट। आप एक लाइन बोलते हैं कि एक एक बादशाह होता है, वो जंगल में जा रहा होता है, अब आपके बराबर वाले बंदे को हम्म, आगे से एक, वहीं से कहानी शुरू करनी होती है। फिर वो कहता है, हम्म, बादशाह जंगल में जाता है तो उसको एक जादूगर मिल जाता है, अब अगला बंदा जो साइड पे बैठा होता है उसको वहां से कहानी शुरू होती है, जादूगर उसको एक सोने का अंडा देता है। फिर जो चौथा बंदा बैठा होता है उसको उस सोने के अंडे के ऊपर कहानी बनानी होती है। तो ये वो कहानी हम्म। है ये। वो जैसे अनफ लैला टाइप की अलिफ ना, लैला हाँ। जैसे, हाँ, 1000 नाइट्स जो होती थी, कहानियां जो होती थी, वो कहानी है। So we don't see any evolution in Kamya's character. And तो मेरी शादी तो सब कुछ नहीं ना होती और कहना मेरी जिंदगी है तू, as every married woman knows, yeah, मैं इसकी जिंदगी थी, but right now he's out with his friends and it's midnight, the बच्चों के project due हैं, and I'm washing dishes and cooking. चलो वो, चलो So, पैसे वाला बंदा है, मान लिया पैसे वाला बंदा है, पैसे अच्छा, वालों के ये तो प्रॉब्लम नहीं होते। पैसे वालों के तो दूसरे और प्रॉब्लम्स होते हैं पैसे वालों के, टेम्पटेशंस दूसरे। होती हैं नहीं तो पैसे वालों के इस। आप मुझे टाइम नहीं दिया। हम्म, मैंने पूरी वेकेशन आपके लिए प्लान की, हमने आपके लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान किया, आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जो है वो मटर right. गश्ती कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप?
Because you see, he and you notice he goes back to his old ways in 5 seconds. हम्म इसकी और आयरा की लड़ाई कहीं भी हो, किसी चीज पे भी, भाई मेरे माँ बाप ने आना था, नहीं मैंने वो बिजनेस मीटिंग है, ये आदमी तो फारिया टाइप की औरत के पास फिर बैठा होगा। ये तो 5 मिनट्स में देखो, ये जो एक आदत होती है ना औरतों के पास जाना या मर्दों के पास जाना एम्पथी लेने के लिए, वट एवर, मैरिड लाइफ इज नॉट लाइक अच्छा, प्री मैरिड आपने लाइफ। आपने जो ये बात की है ना, ये आपने हम्म इतनी अच्छी बात की, एंड इट हैज जस्ट मेड मी रियलाइज समथिंग, इट हैज मेड मी हम्म रियलाइज दैट द राइटर डज नॉट कंसिडर दिस एज बैड. What you and I are obviously एथिक्स। shocked, हाँ ऑब्वियसली शॉक्ड एट कि भाई मैं क्यों जाऊंगी उसके पास, मैं उसको जाके अपनी दुख भरी दास्तान क्यों सुनाऊंगी, उस औरत को जो बचपन से मेरे लिए एक एक खन्नास है. मुझे से ये रियलाइज होता है कि, और दिस इज व्हाई इट मेक्स दिस ड्रामा सो डेंजरस, इज दैट व्हेन अ राइटर्स ओन मॉरल कॉम्पस इज नॉट इवन पॉइंटिंग ट्रू नॉर्थ, how is he going to tell the audience a story about a hero or a heroine that deserves to be loved or emulated or believed or rooted for? मैं वन काम हंड्रेड परसेंट मैं कामयार के लिए कैसे रूट करूं जब वो क्या वो गाड़ी में बंद करके ले आता है उसको, खावर को. उसने अपनी कोई विजिलेंटी जस्टिस सिस्टम चलाया हुआ है, वो खुद ही पैरेलल जस्टिस सिस्टम चला रहा है, वो फारिया को भी पनिश कर रहा है, वो इस लड़के को भी पनिश कर रहा है, और दिस हैज मेड आयरा फॉल इन लव विद हिम मोर. जी, दिस इज व्हाट आई थिंक। कल को कामयार को कोई गलत फहमी हो जाए, आयरा जो है शी इज अ डॉक्टर, वो किसी आदमी के पास ज्यादा खड़ी रहे, उसका कोई कजन आ जाए, कोई बात हो जाए, ना. तो क्या आयरा को भी वो ऐसे गोली मार के तो ऐसे करके वो करेगा? सी, बिकॉज इट्स इजी टू से नहीं नहीं उसने ये किया, प्लस ओके, एंड देन वी हैव द थिंग ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट. Right now, a lot of people are saying this on the internet, and I kind of agree. I think Sophia said it, that this may well be the traumatic fallout of sexual assault. मेरा ये इतराज है कि why don't you make it clear what happened, ताकि we can empathize with him instead of guessing. ये तो failure of storytelling हुआ ना, कि भाई आपने क्लियर नहीं बात की, आपने सिर्फ कहा है कि oh they had a makeout session and that was enough, but this sounds a lot more. So if he is weeping in corners and so angry and so sad, that actually feels like something absolutely horrible happened to him. I cannot comment because there's so much left to the imagination. Everybody can Hmm. come up with their own explanation कि यार मेरा ख्याल है ये हुआ होगा, वो कह रहा है ये होगा, सबकी explanations valid Yeah, हैं but क्योंकि isn't that wrong? Is that good of course, storytelling then? no, it's actually what they're trying to do is very obvious, is that they are sensationalizing the issue, and they are leaving so much things open to interpretation, because I think obviously with PEMRA regulations and what you can and cannot show on Pakistan television, so नहीं much नहीं नहीं, is. आई एम सॉरी, पेमरा जो है ना, मुझे समझ है आपकी बात की, लेकिन इसमें पेमरा कसूरवार नहीं है, वो अक्सर होते मैं हैं। उनको शुरुआत बोल भी नहीं रही Yeah. हूँ, मैं कह रही हाँ, हूँ कि सर सारी रहती है, मेरे पास एक रेड लाइन है, मुझे पता है मैंने ये वाली हम्म, रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी. अब मैं उसके नीचे येलो ऑरेंज लाइंस को फुल ब्लर करके ना, मैं कह रही हूँ चलो अब मैं इसके अंदर खेलती हूँ. भाई उसके नीचे भी हम्म, आपको फिर क्लैरिटी तो ABCD क्या हुआ है ये तो बताना पड़ेगा ना. आप ये तो नहीं कर सकते कि कुछ हुआ था. अब क्या हुआ था, बस कुछ हुआ था, बस एक हम्म, चीज है, बस अब वो गेस करो. अब वो जो हम्म। गेसिंग गेम में उन्होंने ऑडियंस को डाला हुआ है ना, एक और चीज आप नोट करें, पूरे इंडिया में ये ड्रामा ट्रेंड कर रहा है. मैं कोई 600 रील्स देख चुकी हूँ और टिकटॉक्स देख चुकी हूँ अबाउट इंडियंस Yeah, same. लविंग दिस ड्रामा, And एब्सोल्युटली I'll लविंग tell you दिस what, ड्रामा. बाय. नॉर्मली जब इस टाइप का ड्रामा होता है ना, तो लोग कहते हैं कि भाई, यू रिमेम्बर एवरीबडी वाज मेकिंग फन ऑफ फरोज खान ड्रामा विद, क्या उनका नाम है जो, um, सना जावेद, and he had a spiritual awakening, and you समझ could आया tell इकरा अजीज. नहीं नहीं, ओ अच्छा, ए मुश्ताक, ए मुश्ताक. yeah, I still remember all of us mocking that, but I think that was a very sincere drama because it showed a It was spiritual actually a pretty awakening. decent show. Mm. Yeah. Now it looks pretty decent compared to this, because How here we Gentleman had looks it. decent. Yeah. Right. Okay. This is kind of Vadera maxing, isn't it? Okay. Now mazhab jo hai, that is not going to fix things. कुछ भी नहीं fix करेगा, and there is an appeal to secular values.
throughout this drama कि वडेरा nobody मैक्स। वो yeah वो आयरा जो है वो थोड़ा सा क्योंकि शी इज दैट ट्रेडिशनल फीमेल फिगर कहती है मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारी ड्रिंकिंग मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारी रातों को बाहर जाना she doesn't take a ethical stand on it she says मुझे नहीं अच्छा लगता because it might lead to infidelity yeah and bad behaviors like setting people's cars on fire right ये नहीं कहती ये गलत बातें हैं ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होती I don't want an STD right I don't want you to come home drunk and bring a woman with you or break something so it really they have kept this guy Bilal Abbas's character Kamyam very secular and that has appealed to a lot of people. भाई राधेन शाह हैज गॉन वेयर इवन खलील साहब हैजंट गॉन, तो अब इससे ऊपर की बात मैं नहीं कह सकती। Hmm. इससे ऊपर की बात मैं नहीं कह सकती, इससे ऊपर का मैं नॉन कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकती राधेन शाह को। सो Hmm. उनको हमारे टीवी बनाने वालों को, ड्रामा बनाने वालों को, अगर यही बनाना है तो बना लो भाई, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। चे मतलब पैसे हमारी। तो बहुत कमा रहे हैं ना हाँ मजे तो ले भाई रहे देखिए, और हैं बात ये है कि मजे लेने वाली चीजें तो आप बहुत बना सकते हैं, आप चीज कमा सकते हैं, आप हम्म, मॉरल्स के साथ खेलिए, बिल्कुल कीजिए, कोई वो नहीं है। अब हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले। हम्म, लेकिन मैं तो आखिरी वक्त तक ये बोलती रहूंगी कि ये इस तरह की कहानियां माशरे में नहीं बननी चाहिए। और मैं अगेन ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये पुलिसिंग नहीं कर रही हूँ कि कहानी बनाने इस ऐसे बंदे पे कहानी नहीं बनानी चाहिए। बिल्कुल हम्म, बनानी चाहिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ बनानी चाहिए, लेकिन फिर उसको बकौल फरहान सईद के कि अगर लड़की को हरासा कर रहे हो तो फिर फांसी भी चढ़ो। मतलब अगर ऐसे, हम्म। अगर तुम्हें जाहिर जाफर को दिखाना See, है, अगर Kamyan तुम्हें। has faced such consequences. He's faced consequences because of his own bad decisions by trusting Faria, right? हम्म। But he immediately bounces back with vigilante justice. This is another thing why I call it But Vadera that is maxing. what that is Mm, what I love Vadera Maxing. That is what he has been doing since day one. Sort of, there is only a brief period in time in this entire storyline where you slightly feel ke, oh, he's turning over a new leaf or he's trying to do yeah. better. That is like few and far between. Okay. एट द एंड ऑफ इट आई वॉन्ट टू नो दैट अब क्या होगा। अब मुझे पता है, जो मेरी थ्योरी है वो ये होगा कि ये जाएंगी, Mm, ये खातून जो है वो इनको समहाउ इनकी पैचअप हो जाएगा, इन दो लड़का लड़की का। जब इन दोनों लड़का लड़की का पैचअप होगा तो उसके बाद ये फिर कोई एक प्रॉब्लम आएगी, जिसके बाद फिर इनका ट्रस्ट टूटेगा और फिर जुड़ेगा। यही हो रहा है सुबह से लेके शाम तक, और यही होगा आगे भी इस ड्रामे में। ठीक है You ना। know what? It is too much based on like this. For a lot of people, I talk to them when शादी को consider कर रहे होते हैं, right? And they will say to me, "Oh, he loves me, I love him," and I'm saying, शादीशुदा जिंदगी में ना, love is fabulous and it works and all of that, but there's a lot of other pressures on life, and if हम्म। someone does not have the same ethical values as you they are going to cause you a lot of trouble because what you think is accepted, the minute they're angry with you, they're going to say, well, these values are rubbish. I'm going to do what I feel like. Right. हम्म। So there is that. And I feel that Kamyar seems to be a valueless, but he doesn't have any values apart from pleasing Ira. He आई has थिंक no North Star, as he put it. His ethics are topsy turvy. His जो उसकी सोच है जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करूंगा right he doesn't have any boundaries. इतना अफसोस होता है सदफ, जब हमारे यहाँ इश्क और मोहब्बत की Hmm. कहानियाँ लिखी जाती हैं, तब क्या डिग्रेडेशन है ये। हमारे यहाँ इश्क और मोहब्बत की Hmm. जब कहानियाँ लिखी जाती थी, इन अफसानों में, कहानियों में, इवन फिल्मों में भी, तो उसमें ये Hmm. सिखाया जाता था कि ज़ात की नफ़ी करना या अपने ज़ात से लड़ना, Hmm. जो बुल्ले शाह की कहानी मतलब Hmm. उसमें इतना उनके उनकी नज़मों में इतनी ये बात होती है, या सूफ़ी पोइट्स जो हमें कहते हैं, या इवन जो हमारी Right. कहानियाँ कहते हैं कि भाई अगर आपको खुदा से इश्क करना है, इश्क हकीकी जिसे हम कहते हैं, जब आप खुदा से इश्क करना होता है तो आप क्या करते हैं, आप सजदे में जाते हैं। जब आपको इंसान से इश्क करना होता है तो आपकी अगर नफ्स कोई चीज़ कह रही होती है, आपका नफ्स कह रहा है कि मैं इस आदमी को छोड़ के इस वक्त ना मैं अपने कामों में निकल जाऊं, लेकिन आप वो कुर्बानी दे के उस अपने जिससे आप प्यार करते हैं, आप उसके लिए कुर्बानी देते हो और आप उसके साथ बैठते हो, आप उसको वक्त देते हो। ये जो रिश्ते होते हैं या जो मोहब्बतें होती हैं, ये Hmm. बड़ी कुर्बानियां मांगती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये दिखाया जा रहा है इस ड्रामे में, मतलब और ड्रामों में नहीं, लेकिन इस ड्रामे में ये दिखाया जा Hmm. रहा है कि एक शख्स जो अपनी जात का गुलाम है,
जो हम्म। अपनी अपनी अना का ख्वाहिशों को अपनी आजाद कर अना का देंगे। अपनी अना का गुलाम है। तुम मेरी जिंदगी है, हम्म। तू नहीं होना चाहिए इसका नाम। मेरी जिंदगी है, मेरी अना, ये होना चाहिए इस ड्रामे का नाम। आपकी अना ही आपकी सब कुछ है। आपको माचो मैन बनना है, आपको और फारिया। लड़की को हासिल करना भी उसकी जात की अना का हिस्सा ऑफ है। कोर्स, ऑफ कोर्स। आयरा, उसकी पूरी कहानी देखें। अगर ये भी होता ना कहीं के आयरा से मोहब्बत के थ्रू वो अपने आप को बेहतर बनाता, उसके डायलॉग में कहीं ये बात नहीं है। उसके डायलॉग में ये मैंने अपने आप को तोड़ के जोड़ा है तुम्हारे लिए। भाई हम्म। आपका डायलॉग ये होना चाहिए था कि तुमसे मोहब्बत करने के बाद मैंने जिंदगी का सच क्या है पहचाना है। मुझे हम्म। अंदाजा हुआ है कि लाइफ ये है, किसी का काम आना जिंदगी है, किसी के लिए अच्छा करना जिंदगी है, अचीव करना, हम्म। पॉजिटिविटी जिंदगी है। ये जिस नेगेटिविटी के होल में मैं रहता था, तुमने मुझे से बाहर निकाला है। नोटिस दैट So दैट can इज you नॉट द मैसेज। explain to me why the parents are never allowed to grow up, why they're never allowed to change? कि वो खड़े होके तो वो फिर लड़ रहे हैं हॉस्पिटल के सामने। So you get this, what Radhen Shah is doing is making excuse after excuse फॉर हिज for बिहेवियर। his hero, ताकि और हीरो को इम्प्रूव होने की जरूरत ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट फॉर कामयाज वायलेंस बेसिकली। एंड And once again, Vadera maxing, because this is the behavior of the elite class. वो पीते हैं, वो लोगों को गाड़ियों के नीचे देते हैं, उनको प्रिविलेज है कि वो उठ के जाके सीईओ किसी कंपनी के, आई नो ऑफ विच आई स्पीक, राइट, कि दे कैन गो एंड सिट एट अ टॉप पोजीशन बिकॉज अब्बा की जो कंपनी है या फलां की ये है, एंड एवरीबडी विल क्लैप देयर हैंड्स, राइट। एंड अच्छा, सिर्फ 10-15 औरतों के साथ तल्लुकात, अब तो फरिश्ता हो गया, अब तो इसके लिए ना we'll have to find a virgin queen, right? So this is the behavior of the elite class, and he is kind of like whitewashing it, उसको pleasant और प्यारा बना रहा है कि हाँ होता है। And then the secular audiences, because there is a large wealthy secular audience, and then there's the other people who may not be as wealthy, वो भी interested हो गए हैं चीजें बट देखना। दैट्स He's नॉट। got money, he can do anything, उसके ऊपर तो कोई मकफात अमल या कारमा एक्ट नहीं कर रहा। बट मैं इंडिया की तो मैं देख रही हूँ ना, इंडिया के अंदर बॉलीवुड के अंदर या जो इस वक्त जो हम्म। द काइंड ऑफ कंटेंट दैट दे आर कंज्यूमिंग, तो वहाँ पे भी तो यही हो रहा है। वहाँ पे जो हम्म। आदमी धुड़ुम धुड़ुम करता है, आप कबीर सिंह देख लें, एनिमल देख लें, धुरंधर देख लें, इस तरह की जितनी भी फिल्में आई रही हैं जिसमें अल्लाह एक, ना वो खाए। हाँ, वायलेंट किस्म का क्रेजी क्रिमिनल आपका हीरो है। Why लीड is नहीं है, that? Why do you हीरो है। think? Is there a social? I think we should wrap up there, but I'm just saying, is this because when I think I've read somewhere they say that when you feel that societal structures are not going to answer your need, right, हम्म। as in justice, आप अभी देखें किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के बेटे ने 2 बंदे मारे हैं, उनकी जाने नथिंग है, राइट। हम्म। उसी रात प्री बेल होगी, उसी रात उसका पता नहीं कोई बड़ा ही खूबसूरत मजहबी नाम था, अबू जार या पता नहीं क्या। एंड आई एम थिंकिंग अबाउट दैट बॉय, एंड आई एम थिंकिंग आगे इसने क्या करना है। आगे कुछ नहीं, अभी तो जिंदगी रिहा तो हो गया, आगे क्या करेगा। चिल करेगा लाइफ में, और क्या करेगा भाई। नहीं, ये चीजें यहाँ नहीं रुकती। हमारे माशरे में या जो भी तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर जो ममालिक होते हैं, उनके अंदर जैसे हम्म। डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलपिंग सोसाइटीज़ में होते हैं, वहाँ पे जो रिच टू पुअर रेशो होता है वो इतना ज़्यादा होता है। मतलब मैं अब सोशियोलॉजिकल उसमें घुस रहे हैं, आई वांट टू मूव ऑन टू कफील, लेकिन हम्म। जो रिच टू पुअर रेशियो जहाँ जितना ज़्यादा होगा ना, वहाँ राइट। पुअर पीपल या मिडिल क्लास को एस्पिरेशनल जो आइडियाज़ होंगे या एस्पिरेशनल आइडियल्स में हम्म। वो मॉरालिटी को पीछे छोड़ेंगे और एस्पिरेशनल वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हम्म। इसलिए पिछले कुछ अरसे में जो मैंने पाकिस्तानी ड्रामों में ट्रेंड देखा है, जो पहले नहीं था, पाकिस्तान हम्म। टेलीविज़न के या इवन उसके बाद के भी ड्रामों में जो कहानियाँ लिखी जाती थी, जिसमें अभी भी फ़रत इश्तियाक और सरवत नज़ीर और ये लोग ज़रा हम्म। अभी भी इनकी कहीं मॉरल वैल्यूज़ इंटैक्ट हैं। इवन उमैरा अहमद की, जिन पे अभी मुझे काफ़ी, मतलब मेरा भी भड़ास निकलनी है उनके ऊपर कफील में, उनके अंदर भी ये चीज़ वैल्यूज़ थी कि देखिए मटेरियलिज्म के पीछे जाके ना मॉरल वैल्यूज़ नहीं भूल जाइए, ठीक है, हम्म। लेकिन
इस ड्रामे में इतना अनअबैशड ग्लोरिफिकेशन है पावर एंड वायलेंस का। वो यूनियंस डिसबैंड कर देता है, वो गाड़ी जला देता है, वो लड़की के घर में घुस जाता है, लड़की उसके बारे में फैंटेसाइज कर रही है। इतना You बुरा तो तेरे बिन भी notice, नहीं था यार। वह खता। right, you notice all of this behavior, और वो ये नहीं कह रहे कि उसमें ह्यूमिलिटी नहीं उसमें लड़के में आई कि मैं मेरी भी कोई गलती सी। देयर इज जीरो इंट्रोस्पेक्शन इन हिम कि मैं क्यों गया मैं उस यही लड़की आपसे के कह घर। रही हूँ ना, मैं यही आपसे कह रही हूँ कि जीरो कहीं उसकी इंट्रोस्पेक्शन। वो मोहब्बत कसूर उसको सारी सिखा ही नहीं दुनिया रहा का। कुछ। वो राइट। उसकी मोहब्बत उसे कुछ सिखा ही नहीं रही, तो ऐसे इश्क का अचार वेरी डालना है गुड आपने। पॉइंट। या वरना नॉर्मली हमें होता है तुम्हारी डायलॉग तो हमें, मैं तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे सिखा दिया कुछ, सिखा दिया, अच्छा लेकिन वो इंसान उल्टे बना जा दिया। रहा है। So the only excuse I could come up with was perhaps it was sexual assault. एटीज उससे एटीज इंसान इतना बॉलीवुड में भी, एंग्री एंड बिटर होता है। 80s बॉलीवुड में भी ये होता था, वो जो बदतमीज लड़का होता था वो सुधर जाता था लड़की की मोहब्बत में आके, और वो कहता था कि अब मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा माँ, Yeah, right. मैं एक ईमानदार इंसान बन गया हूँ, अब मैं ईमानदार ऑफिसर बन गया हूँ। वो कहता था उस जमाने में अमिताभ को जब अकल आ जाती थी तो अमिताभ Hmm. साहब सीधे हो जाते थे। लेकिन हमारे कामयार भाई सीधे नहीं होंगे। एनीवे बहुत रैंट कर लिया इसके ऊपर। सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट कफील। कफील एक ऐसा ड्रामा है जो मेरी आखिरी सबर की जो एक क्या कहते हैं, बाल होता है या खाल होती है, क्या No, होता your है। लास्ट न्यूरॉन नहीं, जो आपकी हाँ, आखिरी नर्व है, तो उसके ऊपर कोई कुल्हाड़ी मार रहा कुल्हाड़ी को है। उसने उसका कीमा कचूमर निकाल दिया है। मतलब मैंने उन साहब की, हम्म। जो डायरेक्टर हैं मीसम नकवी साहब, उन्होंने कहीं कहा है कि जी मैं अगर मेरी ऑडियंस फ्रस्ट्रेट हो रही है तो मैं यही चाहता था। क्यों? Yeah, sure. क्यों? आप क्या आपने हॉरर जॉनर की कहानी बनाई है। ये जो मेरे बाल गलत बने हैं ना, मैं तो चाहती हूँ लोग के सदफ तुम्हारे बाल नहीं अच्छे बने, या तो वो इसीलिए बनाए ही ऐसे है। उमेरा अहमद ने ये कहानी क्यों लिखी है, मीसम नकवी हम्म। ने कहानी क्यों डायरेक्ट की है, सनम सईद ने ये कहानी क्यों, उस पे भी उन्होंने एक लंबा चौड़ा ऐसे लिखा है सनम सईद ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। हम्म। मैं पूछना चाहती हूँ कि आई एम सॉरी, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम एक स्टुपिड औरत की कहानी सुना रहे हैं, तो आप शुरू से उसको स्टुपिड औरत से कहें। आपको रिमेंबर, आप डू रिमेंबर दैट ड्रामा है, बड़ा स्टुपिड ड्रामा था वो भी, जलन। यू रिमेंबर जलन? हम्म। मिनाल खान। हम्म। मिनाल हम्म। खान का कैरेक्टर कहीं से हीरोइन था। हमें पता था कि वो हीरोइन नहीं है, हमें पता What था। about मेरी सुबह का सितारा? Do you मोहब्बत remember सुबह that का one? सितारा है। मोहब्बत सुबह का नहीं, सितारा, आई डोंट ये रिमेंबर दैट वन, आई रिमेंबर द नेम, आई डोंट रिमेंबर द ड्रामा। जिसे मेंटली चैलेंज लगती थी, राइट। एंड क्या थी, सनम जंग थी। तो हम्म। इतनी सिंपल और भोली होती, और एवरीबॉडीज टेकन एडवांटेज, कि इन द एंड यू थिंकिंग डिड शी एक्चुअली गो टू कॉलेज और डिड शी, क्योंकि आई एम टेलिंग यू, जो जो काम करती हैं मासियां हमारी, वो इतनी इंटेलिजेंट है और अपने घर समेटती और हैं और सब बहुत कुछ। मेहनत करती हैं। हाँ। कि उनकी बहुत, इन द एंड उनकी इज्जत आप करते हैं कि भाई ये इतना कुछ समेटती हैं, बच्चे, घर, मियाँ, नौकरी, यू नो एंड देन दिस वुमन वाज काइंड ऑफ लाइक, शी इफ शी वॉक चू इफ शी chewing gum and walking were two difficult tasks to be done And together, na? to quote Chandler Bing, how do you not fall down more? You know, like for me, Seva is that dumb woman. And the sad part is, you set her up to completely differently. This is a girl who's Hmm. grown up with her father's confidence, with a lot of sense on her shoulders, with a lot of brain and a lot of Hmm. ambition. भाई उसकी ज़िंदगी का एम्बिशन अगर ये होता कि मैं तलाक नहीं लूँगी, मेरा घर होगा वही मेरा गुलशन होगा, ख़त्म हो गई बात, तो मैं समझ लेती, मैं अंडरस्टैंड करती कि ठीक है फिर ये वो वाली लड़की है तो इसको नहीं, इसने तलाक लेनी है इस पागल आदमी से। आई वुड हैव अंडरस्टूड इट अगर आप उस तरीके से कहानी सेटअप करते। आपने क्या डिसऑनेस्टी ये दिखाई है, आपने हम जैसी लड़कियों के साथ हमें ट्रैप इन किया है कि नहीं 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 नहीं, बड़ी मॉडर्न लड़की है, बड़ी मॉडर्न लड़की है, एंड में वो ये कर रही है। ये मॉडर्न लड़की करेगी या ये अकलमंद अकलमंद लड़की ये काम करेगी? क्यों करेगी वो अकलमंद लड़की ये काम भाई? और आप मुझे एक और, जो उसके बाप का जो Hmm. अच्छा अगले एपिसोड के प्रोमो में भी आ गया जी, आशिर वजाहत उनके आई थिंक बेटे भी प्ले कर रहे हैं और बड़ा कुछ है। Hmm. आई understand that story where there is a woman and she's frustrated with this man and she's Hmm. stuck in this bad marriage and she has these boys that she has to take care of। आपने ऐसी औरतों की, जो हमने लिटरली जिस चीज़ के लिए कैंपेन किया, जिस के लिए फेमिनिस्ट ने शोर मचाया, जिस चीज़ के लिए
इस्लाम ने आपको राइट्स दिए, हम रोते पीटते रह गए कि हम्म, यही तो वो राइट्स हैं जो औरत को मिलते हैं, तो वो अपनी आवाज उठाती है। आपने उसी चीज को जीरो कर दिया। आपने कहा हाँ हाँ ये राइट्स होते हैं, तब भी औरत इस सिचुएशन में जाती है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं यार? आप ये बताइए कि जब ये राइट्स नहीं मिलते, जब बाप साथ नहीं देता, जब बाप बेटी को गैसलाइट करता है, जब माँ बेटी पे प्रेशर डालती है, तब औरतें इस सिचुएशन में आती हैं। जब बाप सपोर्टिव होता है, माँ बाप सपोर्टिव होते हैं, तो औरतें कभी भी इतने घटिया रिलेशनशिप में नहीं रहती। ये आपने कैसी औरत दिखाई है? I was tweeting about this because I had decided not to watch for my own mental health because, after Pamal, it's very हम्म। triggering to watch this kind of stuff because देखो आप बैठे हो आप फौरन इस तरह अच्छा. So I went to a dinner, other people were saying no we're watching it, and obviously they're not critics, वो बस lightly लेते हैं. And I think Azeba's character resonates with a lot of women who have stayed in relationship, but I would say not the 90s. Because I still remember I went to a wedding. I think maybe I mentioned it to you or we did it last week. And I asked, okay, ये ना father कहाँ है? Father came, salam dua, and I said at the next function he wasn't there. I said वो कहाँ है? बेटी को and then my husband whispered उनकी तलाक हो चुकी है. And these were people in their 60s and 70s. And I said, why इनकी तलाक होगी? Because it was like, oh. And he says he's a gambler. He gambled away their house. हम्म। So that was the last straw. बेटों ने मिलके माँ की मदद की है. हम्म। Now, so you think about that, and that was in what, 60s में, I forget the 90s, 60s and 70s में उन्होंने तलाक ली थी. So, it did happen, and I find Zeba's character very triggering, very difficult to understand, but then um, there is this one thing I can say, right? Because a lot of people मुझे ताने देते भाई तुम तो diaspora में हो, तुम तो diaspora. If they knew the amount of women even in the diaspora that are married to adulterers, serial adulterers, that are married to नो, इवन women आप who hit डायस्पोरा them. छोड़ दें, इवन इवन एलीट क्लास, अपर मिडिल क्लास, एजुकेटेड क्लास। मैं एक एजुकेटेड क्लास को बिलोंग करती हूँ। मैं अपने आप को Right. एलीट क्लास तो नहीं कहती, मैं अपने आप को अपर मिडिल क्लास, Mm. एजुकेटेड क्लास कहती हूँ। मेरी क्लास में भी लोग ऐसे हैं जो बहुत टेरेबल लोगों Right. के साथ रह रहे हैं और फैमिली के प्रेशर में रह रहे हैं। देखें, हाँ. हम सारी बात ही यही करते हैं कि एक औरत बुरे रिश्ते में क्यों रहती है। एक औरत बुरे रिश्ते में फैमिली की वजह से रहती है, माँ बाप की इज्जत, घर वालों की इज्जत, हाँ, अपनी। ये मुझे सुनने को मिलता है. मैं अपनी माँ बाप की इज्जत लेके बैठी हूँ. माँ बाप तुम्हारे अब क्या बैठी हुई हो, अब तो टू लेट है ना, अब तो ये है, वो मार रहा है पीट मुझे रहा है फिर भी, मैं कहती और हूँ ये बच्चे सदफ, पैदा मुझे करी फिर जाती भी, हैं. सदफ मुझे फिर भी समझ में आता है। मुझे हाँ. फिर भी समझ में आता है। मैं ये एक बात कह रही हूँ कि जब वो मोमेंट था, हम्म. अच्छा वो एक पूरा सीन आया ना कि उसने कहा जेबा मैं तुम्हें लेने आऊँ, जेबा साहब उठ के चली जाती हैं, सलाम दुआ करके सारा कुछ करके चली जाती हैं। हम लॉयर से बात करने जा रहे हैं। आई थिंक अगले एपिसोड में यही होगा कि वो लॉयर से जाने लगेंगे, तो वहीं पे उनका हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, आई डोंट नो, ऐसे ही कोई कहानी होगी। मैंने मान लिया कि आपकी वो सिचुएशन नहीं हो पाई। आप मेरे सहारा थे, आप ही चले लेकिन गए। देखो ना, इस टाइप के आदमी के 5 बच्चे करने की चार बच्चे हैं, चार कि बच्चे क्या हैं। जरूरत है? वो हम्म। बिल्स नहीं देता, वो तुम उसको सपोर्ट के. एंड आई टॉक डायरेक्टली टू नहीं नहीं, वुमेन. सॉरी, मैं आपकी एक बात काटना चाहूंगी सिर्फ एक गो सेकंड। मैं गो सिर्फ अपना एक ट्रेन ऑफ थॉट ये कंप्लीट करना चाह रही हूँ कि अहेड. जब बाप अपनी बेटियों को क्यों पढ़ाते हैं, हम अपनी बेटियों को क्यों तालीम देते हैं, हम अपनी राइट. बेटियों को सही और गलत का शऊर किस दिन के लिए देते हैं? इसी दिन के लिए देते हैं। तो आप मुझसे अगर एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मैं जेबा के लिए बुरा फील करूंगी कि हाय 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 देखो उसका मियाँ कितना बुरा है, वो कितने जुल्म बर्दाश्त कर रही है। अगर उमेरा अहमद ये मुझे दिखाना चाहती हैं, या मीसम नकवी या सनम सईद मुझे, या ARY, या ये जो भी ड्रामा है मुझे ये बताना चाहता है कि एक बाप अपनी बेटी को तालीम देता है, उसको कॉन्फिडेंस देता है, उसको प्यार करता है, और वो फिर फॉर सम रीज़न दुनिया से चला जाता है, द वन थिंग दैट दैट गर्ल कैन डू इज celebrating or using that strength that that father has given her, and then taking the right decision. आई एम नहीं, सॉरी। वो नहीं क्यों नहीं ले, लेगी तो ना. फिर मुझे नहीं अच्छी लग रही है हीरोइन, मैं नहीं पसंद Right. करती इस लड़की को। जी, Well, योर टेक। okay. My answer to this is this, right? Females have a competition with each other. There is that. And I noticed this with a lot of people who were in trouble with their marriages. So one person said to me, जब मेरी शादी हुई ना तो फलां फा खालू ने कहा इस लड़की
कि शादी कर रहे हैं आप, ये कभी बस के नहीं आएगी, हाँ रह ना सकी, एंड देर इज दिस ताना एंड control of women in I get particular, it. right? I get it. I And also get that. there is I'm that. also saying कि that pressure is real. And I'm not हाँ, saying कि बहुत आसान होता है. मैं ये कह ही हम्म, नहीं रही हूँ. मैं कह रही हूँ आपके सामने एक पहाड़ है. आपने उसको हम्म, सर करना है. अब आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो इस पहाड़ के नीचे दब के मर जाओ, या इस पहाड़ को सर कर लो. है मुश्किल, दोनों चीजें मुश्किल हैं. वो कहते हैं ना, चूज योर हार्ड. It's this is divorce is hard, marriage is hard, choose your hard. Being in an abusive relationship is hard, escaping of it is also hard, choose your hard. आपको चॉइस, जब माँ बाप आपको इतना एम्पावर्ड करते हैं, तालीम देते हैं, तो आप चूज करें ना. हम्म, मगर अगर मुझे ये बताया जा रहा है और ऑडियंसेस को ये बताया जा रहा है, सदफ, मैं और आप तो लाइक आप बार बार कह रही हैं ना, बिल्कुल सही कह रही हैं कि हम तो चलें क्रिटिक्स हैं, हम थोड़ा सोच लेते हैं, हम थोड़ा इसमें कहीं ना कोई अपना कोई एंगल निकाल के हम डिसर्न कर सकते हैं. मैं ये बात कहना चाह रही थी कि छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो हमारे ड्रामे देखती हैं, 10-10 साल की बच्चियां हमारे ड्रामे देखती हैं. आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो बच्ची एम्पावर्ड है, जिसका बाप उसके साथ है, जिस लड़की हम्म, का बाप उसके साथ होता है ना, वो जेबा नहीं होती. आई एम एग्जाम्पल, आई नो मेनी गर्ल्स जिनके इनफैक्ट वो गेम चेंजर ही उनका बाप होता है. वो हम्म. गेम चेंजर ही उनका बाप होता है कि वो कहता है कि यार दुनिया एक तरफ हो जाए, मैं अपनी बेटी के सामने खड़ा हूं. मैंने बहुत केसेस देखे हैं ऐसे, एक नहीं हजारों केसेस देखे हैं जहाँ पे बाप ने आके कहा है कि माएँ फिर भी दब जाती हैं, माएँ फिर भी बेटी को कहती हैं बेटा चुप रहो. Actually, sometimes mothers are very strong. In समटाइम्स my मदर्स आर वेरी. experience, हम्म. fathers don't understand, द some प्रेशर. fathers, right? They don't understand their women as इंसान ना. हम्म. मर्द जो है ना, वो sometimes वो उनको सिर्फ एक रोल में देखते हैं. हाँ हाँ हाँ. Whereas जो अच्छी माँ होती है, वो अपने बच्चे के दिल की बात देखती है, और हम्म. वो उसकी उसकी अजियत आंखों की तरफ देखती है. देखती है. उसकी हाँ, अजियत देखती है, बिल्कुल नहीं उसकी बिल्कुल. अजियत भी कि वो उसकी आंखों में खुशी क्यों नहीं हाँ. है. And I keep saying this, but moving on from that, one of the reasons I was tweeting about this and Umaira Ahmed official, so I'm not sure if it's Umaira Ahmed the writer herself or इट्स उनकी अ PR, टीम. आई थिंक इट्स अ her टीम. team, right? They tweeted at me कि हमने हर गिज इस टाइप का ड्रामा नहीं बना रहे जिसमें लाइक हम लोग कहते हैं मिजरी पोर्न, राइट? हम्म. इट इज नॉट टू एक्सटेंड इट, इट्स टू इलिस्ट्रेट समथिंग, तो प्लीज आप नो, देखें. नाउ आई यू डोंट विल एग्री. हैव टू एक्सक्यूज मी इफ आई एम अ लिटिल सिनिकल, क्योंकि मेरे साथ अक्सर होता है. यू टॉक टू समबडी एंड यू से राइटर डायरेक्टर whatever, नहीं आप आगे की किस्तें देखें, सब क्लियर हो जाएगा. And then by the end, right, you realize you were on a train wreck waiting to happen. हम्म. And it happened, और उन्होंने आपको चंगा वो नहीं है चूना ला गए, ते वो के देख दे रहो वो. हम्म. Anyway, so that aside, what I want to ask, and I feel that I can get one thread of logic from what Umair Ahmed official was saying and what Mizim Naqvi was saying. वो शायद, right? And this is my only interpretation I can think of, is that they're saying we are showing this to illustrate what a waste Zeba has made of her life, right? So other people understand this too. देखो, दैट्स फाइन. you आई एग्री विद you इट. know नो नो, आई that एग्री विद इट. आई एग्री विद yeah, इट. मुझे कोई मसला नहीं है इस चीज को दिखाने से कि अगर जब ये ये. होता है, अगर ये इंट्रोस्पेक्शन होती है, तो आई विल, बिकॉज यू ये लेट भी मी बात नहीं है आस्क यू. सदाफ, नहीं ये भी बात नहीं है. सिर्फ बात ये है कि आपको डे 1 से ये दिखाना चाहिए था. आपने कहीं इस चीज देखें. अगर वो आके वो आपको. बदल जाएगा, मुझसे भी तो होते हैं. मुझे भी तो होते हैं. और दूसरी बात है, अगर आपने ये बात जाके ट्विटर पे सदफ हैदर को कहनी पड़ रही है, या किसी हम्म, इंटरव्यू में जाके आपको टिकटॉक पे मुझे ये रील दिखनी पड़ रही है, तो हम्म, आपका ड्रामा तो फेल हो गया. आपके राइट. ड्रामे को तो स्टोरी टेलिंग तो फेल स्टोरी होगी ना. स्टोरी टेलिंग के नीचे सब्सक्रिप्शन पढ़नी पड़ रही है या तशरीह पढ़नी पड़ रही है. आप गालिब थोड़ी हैं, आप तो एक मासी ड्रामा बना रहे हैं. आपको एक इतनी बड़ी राइट. ऑडियंस को प्ले करना है. ये मैं कोई हिस्टोरिकल फिक्शन थोड़ी पढ़ रही हूँ जिसके लिए मुझे 4 कॉन्टेक्स्ट चाहिए. आप बताएं What अपना. I don't, my main fear with all of these dramas, वो तो ये कह रहे हैं ना कि we are illustrating, लेकिन I am telling you the majority of women are sitting there and crying, right? कि हाँ भाई मैंने भी. And what it does, it encourages this sanctimonious veneer of righteousness, right? कि राइचसनेस तुमने, एंड लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर right, ये एक्शन, ऑफ योर चॉइसेस. accountability नहीं है. हम्म. क्योंकि I still remember there's this person I knew, she went to Germany with her husband.
उस डे वन से मार रहा है, पीट रहा है, अपेरेंटली ही वाज गुड लुकिंग एंड शी वाज नॉट गुड लुकिंग इनफ, राइट? डे वन से मार रहा है, पीट रहा है, दूसरी औरतों के वुडंट खर्चा नहीं देता था, भाइयों से खर्चा लेके आती थी, राइट? एंड आई आस्क माई सेल्फ दिस, जो औरत भाइयों से खर्चा लेके आ रही है या बाप से, यही वो अकेले अपने घर में कॉस्ट इफेक्टिव रह सकती है विद रिस्पेक्ट, वेयर एज अ वुमन वो इस आदमी को भी पाल रही है, राइट? और उसके बच्चे आगे से आगे 4 बच्चे हैं जेबा के। व्हाई डज बाप से शी हैव पैसे ले रही 4 है। चिल्ड्रन? नहीं देखे ना, अगर मैं आपने ये बात कही है कि, या हम आपको ये कही गई है कि काइंड ऑफ हम्म। कम्युनिकेट किया गया है कि नहीं नहीं हम इलस्ट्रेट कर रहे हैं कि हाउ स्टूपिड शी इज, यू हम्म। नो। वो क्या है कि प्ले स्टूपिड गेम्स विन स्टूपिड प्राइजेस वाली बात है। अगर राइट। जीवा की जिंदगी वो है, मैं अग्री करती हूँ और बहुत अच्छी बात है अगर आप ये दिखा रहे हैं, लेकिन ये हम्म। नहीं दिखा रहे हैं। अगर वो ये कम्युनिकेट करना चाह रही हैं तो वो ये कम्युनिकेट करने में कामयाब नहीं हुई हैं, आई एम सॉरी। वो ये दिखाना चाह रही, जेबा बैठ के रो रही है, जेबा बैठ के सर पकड़े बैठी है, जेबा के साथ बुरा हो गया, जेबा एक रुमाल पे उन्होंने ये कर दिया I भाई। like the word that you used just now. You said accountability, या right? या वो ना, what they do is these people, they take away the diffusion agency. of accountability. There is a Yeah, yeah. diffusion of accountability which does not allow that actual message to penetrate through the audience. देखिए, Yeah. आप मास एंटरटेनर जब बनाते हैं तो आपका हम्म। मैसेज क्लियर होना चाहिए ना। आपको हम्म। क्लियर पता है कि आप किसको हीरो किसको विलन बना रहे हैं, आप किसको समझा रहे हैं क्या बात। हम्म। आपने ये कोई बहुत ही कोई डीप फिलोसॉफिकल बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो बात की बात है। आपने दिखाया जेबा को, जेबा के पास तो कोई एजेंसी है ही नहीं, जेबा तो कुछ बोल सकती ही नहीं है, जेबा को लेकिन बोल जॉब सकती ही नहीं। करेगी, इसके बच्चे पालेगी। जॉब करेगी, जबान दराजी भी करेगी, लड़ेगी भी, फड्डा भी करेगी, उसी के साथ हम्म। फड्डा कर करके जीती रहेगी, लेकिन छोड़ेगी नहीं उसको। क्यों? क्यों बहन, क्यों? और क्योंकि आपने माशरे में नाम है और तलाक का धब्बा नहीं उनको लगा ना। और आपने क्या करना है, मुझे पता है एंड में क्या होगा। एंड में ये हम्म। सारी जब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा ना, तो एक तकरीर देंगे हम्म। जेबा को, ये माशरे की हिपोक्रेसी पे। बहन अपनी हम्म। जिंदगी के चॉइसेस पे भी थोड़ा नजरसानी कर लीजिए। ये वो औरतें हैं जो अपनी जिंदगी खुद बर्बाद करती हैं और इसका ब्लेम दूसरों पे डालती हैं। और मैं ये नहीं कह रही थैंक कि यू। जेबा जेबा के साथ गलत नहीं हुआ, जेबा के साथ गलत हुआ, मैं मानती हूँ। बहुत सारी औरतों के साथ गलत होता है, लेकिन उसके बाद जब औरतों को समझ आ जाती है कि वो भाई ये क्या हो गया, तो वो फिर उसके बाद जब उनका बाप ने उनको समझ लिया, बाप ने माफिया मांग ली, माँ खड़ी हो गई, बेटा हमें नहीं पता था, आई एम सॉरी, ये वो, तो ओके। कोई जी शऊर इंसान, कोई कॉमन सेंस वाली लड़की, बेसिक एबीसीडी उसका समझने वाली लड़की कहेगी ओके, मॉमी now डैडी। you are not seeing the pressure, right? I understand why she's going forward, right? हम्म Because you see वो दूसरी लड़कियां आ रही हैं, and this is another wrong thing they're showing. हर दूसरी तीसरी लड़की आके अपने एल्बम्स उसे दिखा रही है, हम हम्म तो इतने खुश हैं, हम तो इतनी परफेक्ट लाइव्स जी रहे हैं, हम्म उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस हम्म आप सही छानबीन कर लें। भाई अच्छे भले घरों में प्रॉब्लम्स होती हैं, लव मैरिजेस में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो दिखाते तो वो जेबा थोड़ी सी स्ट्रेंथ पकड़ती। नहीं, वो सब वो, जी मैं अमेरिका से अभी आई हूँ और मैं ये कर रही हूँ, अच्छा फलान जो है, हाँ वो बड़ी खुश है अपने घर में, बट अच्छा मेरी मुझे अगेन दिस इज एन बेटी। इंडाइटमेंट ऑन जेबा's कैरेक्टर। या I don't या find it as a. I think that what Umaira's, why I feel like this is so dishonest on Umaira's part is to show कि जेबा जो है वो दूसरी लड़कियों की जिंदगियां देख के अशश कर रही है, वो तो उसकी फैमिली इतनी खुश है, फलां की दोस्त इतना खुश है, डिमका इतनी खुश है, मैं तो अब्बा जी के सामने कुछ बोलूंगी, ये सारी चीजें जेबा की क्वालिटीज के तौर पे दिखाई जा रही हैं, जबकि एक्चुअली में अगर जेबा को देखा जाए, अगर इफ यू स्ट्रिप बेयर जेबा's कैरेक्टर फ्रॉम दी the righteousness and the self-sanctimonious crap that Umaira has like piled on her, she is basically a stupid woman addicted to self-pity. She is not taking the right choice and she does not have accountability, and I'm sorry, she's a coward. और अगेन मैं ये नहीं कह, कावर्ड मैं उस इंसान को नहीं अभी कहती। आएंगे हमारे कमेंट्स में लोग, देखें, हाँ हम हाँ हाँ बुजदिल थे, हाँ, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर हमारे ऊपर थे। गुजरी थी, आप नहीं कंपैरिजन करें जेबा से। राइट। राबिया, राबिया जो लड़की राबी जो थी तनमन नीलो नील वाली, वो जब एक मॉब लिंचिंग क्राउड से भागती है ना, वो कावर्ड नहीं है, वो अपनी जान बचा रही है। इस लड़की के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है इस शादी में रहने का। आपका बाप आपके साथ है, आपकी माँ आपके साथ है, आपको स्टेप लेना था। अगर बाप मर भी गया है, जो कि पता है कि अगली एपिसोड में पता चल जाएगा कि वो जो मर मरा राइट। जाएगा, तो आप लेती स्टेप, आपने क्यों नहीं अच्छा लिया? चलो, आपने स्टेप नहीं ली,
राइट, हम्म। यू नो कि आप माँ बाप की इज्जत लेके बैठी हो, तुम्हारा बेटा हो गया, व्हाई हम्म। यू हैविंग 3 more children? वो ऐसे ही एंड होगा बाय डोंट फन। लाई टू मी, पीपल से कॉन्ट्रसेप्टिव्स नहीं होते थे, ये वो, दे वाज, ये दे पढ़ी हैव लिखी लड़की है ये। राइट, अर्बन आई अर्बन पढ़ी मीन लिखी लाइक, है। I'm telling you, इतनी ड्राइव्स थी during that time to population control के लिए, particularly in हाँ। urban ओ areas. ओ यस, ओ यस, और क्या पढ़ी लिखी लड़की थी, ये खुद नहीं इसको पता था। और एक Yeah. और बात सदफ, एक और बात मैं। बल्कि जो अनपढ़ लड़कियां हैं वो इस चीज के ऊपर, क्योंकि उन बेचारों ने काम करना होता है, वो डेपो प्रिवेरा के शॉर्ट्स लगवा लेती हैं कि 3-4 साल बच्चा ना हो, चलो ओके यू हैव 2 children, 4 बच्चे, और वो भी सारी दुनिया के ऊपर और तुम्हारे ऊपर बोझ, इस आदमी को भी पालना है और मैंने 4 बच्चे भी पालने हैं। And this is why people think it's harsh and cruel. Okay, when someone says to you, take accountability of your behaviors, but it gives you agency. When ऑफ you take a कोर्स। little of the blame yourself, suddenly that power that you thought you didn't have, it comes back एंड to देन you, आई and you डोंट वांट टू think, टॉक, I can do it. आई डोंट वांट टू Hmm. कॉल इट ब्लेम। Yeah, आई थिंक blame is the wrong word for it. I want to call it choice. yeah. I am in a situation, I have a choice. I am staying here and I am willfully here. And this is something that you never hear from Zeba. बाबा ने शादी कर Hmm. दी, मामा ने शादी कर दी, आप लोगों ने मेरे साथ ये कर दिया। आपके मुंह में जबान नहीं थी। आज भी तो आपकी बात Hmm. नहीं है। आप कभी और मुंह से फूट सकती थी कि मेरे से अपनी बहन को बता सकती थी। वो बहन 10 दफा आके आपसे बात कर, मैं बहन को भी नहीं बताऊंगी। मैं एक सब्र की मूरत हूँ। मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट है ना उमेरा अहमद में, क्योंकि उमेरा जैसे राइटर्स, या जब राइटर कोई कैरेक्टर स्केच लिखता है, किसी जिंदगी का खाक, किसी की जिंदगी का खाका खींचता है ना, तो उसकी जिंदगी की तमाम उतार चढ़ाव को पकड़ के उसका एक ओवरऑल उसकी चीज बनाता है। Umair उमेरा is a very good writer. This is why इसमें we're नहीं किया, surprised. इसमें इन्होंने कोई कुछ नहीं किया। शी डिडंट बॉदर। कोई वो जो 7 PM वाला ड्रामा होता है तो मैं मान जाती कि अच्छा चलो, दैट्स व्हाट हुमायूं दे की लाइक। बहू है और कफील में कोई खास फर्क नहीं है वैसे। Right. And I want to, I think the final point on this is that ठीक है लोग कहेंगे you cannot relate, etc. I'm from that era. I used to see a lot because diaspora has different problems, right? लोग समझते हैं हाँ जी हम पाकिस्तान में घुट घुट के मर गए हैं, तो आपको क्या पता? Let me tell you a little thing about the diaspora. Because we in the diaspora, particularly in those days, honor culture was rampant. Women were killed even in the diaspora, right? I still remember Sikh guys, Sikh families, सिर्फ बेटी ने तलाक लेने की कोशिश की, उसको काट के बोरी में फेंक दिया in a river. And what was the reason? She asked for a divorce from an abusive husband. हमारे यहाँ तलाक नहीं होती, right? So, and we had that in Muslim families, forced marriages, not trying to pick on any kind of religion, it's just our culture. And we had these honor culture existed very strongly there. You could look at court records over there in those times. So, yes, there were those very similar pressures. And this idea that you were going to go and tell a bunch of strange gore that, oh, this is happening. Where were you going to live? Would you, this is, there is so many things that used to happen over there, which is still happening as well, by the way, to a lesser extent. So the diaspora had that culture of fear and suppression. I mean, there were so many women I knew that were in marriages that they didn't want to be in, and men. This is the funny part. We always forget men. One person who has recently died, one of my cousins, and Mashhoor, he never wanted to get married to this woman. Totally pagal thi, bipolar. I don't know, just And he was wrapping up, forced to it's marry her. just So, wrapping up because yeah. I feel like we've ranted enough about kafil and मेरी जिंदगी ये थी तो। I think a field deserves these rants क्योंकि ये लोग हमें ट्रिगर करते हैं. ना सिर्फ Right? ट्रिगर करते हैं, गलत बात कर रहे हैं यार, गलत बात Right. नहीं करो। And also, right, let me make a last point clear as well. Your husband didn't take you to Hawaii because he promised before marriage, and it's been 2 years, and he didn't take you to Hawaii, is not grounds for divorce and him being a narcissistic abuser. I mean, it's like it's ये your तो एक दूसरी economic एक्सट्रीम है, situation. ये तो एक Right. बहुत ही दूसरी Oh, एक्सट्रीम है। if you want a divorce, get a divorce. But I'm just saying that this is not zulm, right? Zulm is what Zeba is going through. Okay. Last drama on the list is Neeli Koti. Sadaf, what a great, That's
वही ना। हम्म। What a happy distraction from all of the madness. Far from the madding crowd है ये ड्रामा. इतना प्यारा ड्रामा है, मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना रिडिकुलस है, कुछ भी होता है इस ड्रामे में, भी कुछ भी Performances. होता है, कुछ भी होता है. I love all their performances, apart from sometimes Anmol's dialogue deliveries. I But love Tala Chaur in this. I oh, Tala is love, perfect in this. Yeah. But perfect. I I mean, they're love, both so cute. They they're look so so cute. And gorgeous. like Talha की जो intensity है ना as a romantic hero, oh my God, it's on fire. I love that he's able to balance that soft pooky but manly aura वाला सारी चीज जो Mm. उसकी है. एक guy who's taking command of the situation, which women love Mm. because apparently that's romance. But for me, it's a lot of these things. He's good looking, he's charming. The role is written really well. It's directed really well. It's just a Mm. fun, lovely kahani. It has a lot of good elements also, materialism. और वो मुझे तो आपकी वही बात याद आती, यस द बाहर वाले रिश्तेदार आर ओनली देयर फॉर योर नीली कोठी श्योर. एंड दैट वाज काइंड ऑफ रिडिकुलस कि वो बाहर अच्छा, अपनी. क्या उसका नाम, आरिफ आई थिंक समथिंग, वो जो अहमद प्ले रफीक कर है. रहा है, कौन, अहमद अहमद रफीक. रफीक, या, हाँ. why, Allah मुझे माफ कर दे, he's such a good actor. My husband is a huge fan of Ahmed Rafiq. Whenever he sees this guy is going to go places, right? Because या, he's such a good actor. वेरी गुड गाय. And he's handled this role, which could be very slimy and creepy. हम्म. And वो जो Canada return लड़की है, very well, right? So I think, and their chemistry is really kind of, वो नहीं, दो कमीने मिल पड़े हैं, right? Let's see what happens. I just, and Sabina Said, right? I still remember her from the way she treated Dr. Asfi, though I was mad, but she's really redeemed herself. I think she's doing some a I good think job. she's a director's actor. She wasn't that great in Ek Yeah. Jhooti Kahani either, but Mm. she's so good in this drama. I Oh, really like Anmol Baloch. Like मुझे कपड़े mm. चाहिए प्लीज, कोई इसका वार्डरोब प्लीज रेडीमेड करके मुझे वो TCS ना, कर. वो फिगर भी तो चाहिए ना, इतनी नाजुक हाँ, परी इतनी जैसी है. नाजुक परी जैसी छोटी सी बिल्कुल Mm. वो, और वो उम्र भी चाहिए, वो बाल भी चाहिए. तो एनीवेज आई रियली एंजॉय नीली कोठी. आई थिंक इट्स And she's फन. acting well as well. वो थोड़ी सी मुझे उनके dialogue delivery now and then ना, she kind of messes up, वो but असल में तला otherwise खा I जाता है think she's सीन. really good. सीन तला खा जाता है उसका. No, उसका it's sometimes with Sabine as well, because Sabina actually enunciates better than her at times, पॉसिबल, right? But पॉसिबल. but that's me nitpicking. The average audience will not notice that. They will see that she's actually playing her role very well, right? Because light, on a light level, she has it. अच्छा, tell me this one thing, right? इनकी बड़े बुरे हालात हैं इन बहनों के, etc. वो तो नहीं रो रही 24 आवर, वो भी ढूंढ ले कोई जामी जैसा, कर ले है शादी ना? उससे. उससे भी कर ले शादी. बिकॉज मुझे तो लगता है कि अच्छा, इतना वो एक फैंटेसी है ना. के ड्रामा, प्योर के ड्रामा है. प्योर हम्म. के ड्रामा, फैंटेसी. ठीक है ना. घर इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, इतना सब कुछ, और खाने को पैसे नहीं है. बेस्ट है. मैं यार, मुझे ये वाली फैंटेसी बहुत अच्छी लगती है. ठीक है उनके ना. कपड़े इस्त्री हुए होते हैं उसकी परफेक्ट. स्किन हम लोगों से अच्छी है यार. हम लोगों से अल्लाह अच्छी सोनी, स्किन्स हैं. ओ माय मुझे मैं गॉड. I saw Anmol Baloch on, I think it was M by Myra, तो Mashal, right? She was get ready with me, and I was like, पैर गोली मारो, इस टाइप की स्किन मेरी होती तो I wouldn't get ready at all. Yeah, मैं I तो just मुंह धो के निकल walk out आती. of the house like that. No, but I Yeah. love Neeli Koti. Is there anything else you want to add about Neeli Koti? Yeah, I am a little still mad about, कि हम लोग आपका मकान लेने आ रहे हैं. You have to stop taking it personally. It's not about us, but it is. नहीं, I but get she it. keeps doing it. She keeps doing it. Yeah. But वो कर सकती है, उनको permission है. I also kind of am frustrated with Sharpasand, although some things are really good, but something I'm like, यार क्यों हो रहा है ये ड्रामा, क्यों नहीं इसको आगे लेके जा रहे. बट वहीं फंसा हुआ है. एक दो ड्रामे और भी हैं. मासूम चल रहा है. मदावा की बात आपने की. सजावार भी अपेरेंटली कोई बड़े रेटिंग लेकर आ रहा है. राह गुजर, आई थिंक यू वर वॉचिंग. Yes, yes, एंड that's another trigger one, right? या. I look, Hira Mani can do so much better than this, but she and Mohib Mirza, who is one of, I think, our leading lights as far as actors go. हम्म. I have been watching him for years. He's such a good actor. हम्म. And this is what we get from him. And it's really disappointing. I'd love to see him and Sabah come together. It would be amazing. Green Now, has just been going down the Geo way.
That's नहीं वो unfortunate. जाहिर है they giving us the other drama. Oh, we have to do Ghulam Basha Sundari if you have time. But What did you? Yeah. let me say a quick word of राह गुजर. देखो ये ना औरतों को डिसएम्पावर्ड और स्टूपिड दिखाना बंद करते, Hmm. राइट? वो जी वो छुरी निकाल लेता जो है बिकॉज ही वांट्स टू गिव द मकान टू अ वाइफ एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ एंड हीरा मानी का सिर्फ एक काम है, रोना लाल लिपस्टिक लगा के और चीखना और भोले होना. And Hmm. then I'm on the side of the villain because the villain said he wouldn't have stabbed her. What is wrong with you people? He would have gone to jail, right? Why did you put the house in his name? I mean, I haven't watched it. I'm just you laughing at know, I'm on the side of the villain. honestly, I am totally on the side of the villain because I know वो खुद गर्ज है, You know उसका it's a you know it's a triggering drama when Sadaf has said I'm on the side of the villain. नहीं क्योंकि why is it that women are supposed to be stupid before they can be a heroine? Of course. Why? Don't you know, babe? That's the thing. Be stupid and be a Holy leading. sexy kitten. And just be like, either you're a manic pixie dream girl or you're a stupid bimbo who can't tell, again, why don't you fall down more, और फिर नौकरी कर रही है, पूरे घर को वो संभाल रही है, लेकिन इतनी नहीं उसकी अकल बस वो. अच्छा मुझे ये कि हिरामानी से मैसेज है, आई लव यू, यू सो ब्यूटीफुल. मैं आई कैन नॉट टेल यू शी इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस, बट द टेरेबल क्लोथ्स एंड इतनी लिपस्टिकें जहां आपने रोना है, राइट? एनीवे, And what did you think of Ghulam Bacha Sundari? दैट इज अ फिल्म. Hmm. ओके, वो ड्रामा नहीं है, वो फिल्म है एंड इट रिक्वायर्स द सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ द Okay. वे अ फिल्म डज. क्योंकि एकदम होता ना जो गुलाम है, यूजुअल इमरान अशरफ वेस्टिंग हिमसेल्फ एज chip on his shoulder, I need love but nobody gives me love or respect character na. So he's very bitter and he's looking after Xavier Ijaz's character who is Basha. Right? And Basha is, I love Basha actually because his expressions don't change. वो गुस्से में है, ये बादशाह. Don't let वो नहीं Noman Ejaz गुस्से hear you में है. this. Sadaf, do you have a personal beef with Noman Ejaz? Is why you're criticizing Daviar? Is that what it is? I adore Naman Ejaz and I feel that Zafiyar is basically suffering because of his father. Instead of allowing him to go to theater workshops and learning, etc., it's like, नहीं मैं अपने बेटे को तख्त पे बिठाऊंगा. That's really unfair. You put a target on his back, right? He would have learned so much if he had actually studied his craft. Ahad Raza Mir को ही देख लें, right? Compare Adnan Razamir and Ahad Razamir. Is anyone still watching Khwabon Mein Mili? I do now and then because Me too. लोग Me too. प्यारी है ना, शक्लें प्यारी हैं. हाँ मैं So भी कभी just to like वो who can mm. act worse. It's a direct competition. Like I like वो ये इस सीन में ये सबसे बुरा डायलॉग कौन बोल रहा है मैं ये देखना why चाहती हूँ. do they do this though? क्यों करते हैं? क्यों इतनी एरोगेंस है कि आप जाएं अपना एक्सेंट ठीक करें और थोड़ी सी अपनी क्राफ्ट को रिस्पेक्ट दें? I mean, I think Ahad was supposed to come in some kind of movie or something. He backed off and went to finish off his degree in theater studies But Ahad is because he said, actually talented. yeah. Sadaf, Ahad is Yeah. talented. नहीं लेकिन टैलेंट तो कईयों के पास होता है, लेकिन जैसे द गट्स टू से नो टू अ मूवी एंड से कि यस आई हैव गॉट दैट टेक्स गट्स. नहीं यू वो नो तो आई हैव है, गॉट टू वो लर्न तो माय अपनी जगह क्राफ्ट. है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी टैलेंट हो ना तो आप उसके साथ कुछ कर सकते हैं. मुझे तो लगता है बहुत सारे बच्चों के पास टैलेंट है ही नहीं, तो वो क्यों हम उनको पुश करते हैं कि वो एक्टिंग करें जाके. उनको ना टारगेट उनके ऊपर लगा देते हैं कि चलो आप हम सब हमें आके उनके ऊपर हंसे इंस्टेड ऑफ गिविंग देम अ फेयर चांस एट सक्सीडिंग. Doing something else in their lives. Anyway, thank you so much, Zada, for your very Oh yeah, enlightening. Ghulam Basha Sundari do watch, but for Hina Fridi, it's Hmm. actually quite fun. It should have been a movie, but Green has turned it into, I mean, obviously, इस type की script है. But मजे का, if you can, like, if you don't want to think too deeply, Hmm. right? मजे का है, and it actually, believe it or not, it's got its ethics right. Oh, then I must catch it. Right, So, because you'll see गलत को गलत, सही को सही, oh, right? nice. Oh, that's good. That's heartening to hear. In a sea of morally questionable dramas that we are seeing, so that's a good thing. We will be back, guys, soon with more reviews. I wanna thank everyone who's been watching our channel and who's been waiting and who's been sending us and who's just discovering us. Mavishes channel, मैं हाँ. मैं तो No, supporter no, हूँ, it's pretty much our supporter है. channel.
इट्स प्रीटी मच आवर चैनल एट दिस पॉइंट। और मैं कुछ डालती ही नहीं हूँ इस गरीब चैनल के ऊपर। लेकिन इंशाल्लाह आई एम होपिंग टू स्टार्ट समथिंग इंटरेस्टिंग। I hope you guys will join me on that journey as well with Sadaf and with a lot of other people as well. Um, I hope to bring you more interesting conversations like Sadaf's and with other stalwarts of the industry and without the industry. A lot of issues around the diaspora. So stay tuned for that. Sadaf, thank you so much as always for your lovely conversation, for your time. Guys, अपने जान हाथ माल से किसी का नुकसान नहीं पहुंचाइएगा। फॉलो कीजिएगा सदफ को उनके सोशल मीडिया के ऊपर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। Khuda Hafiz.